हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सभी की अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। आज मैं क्लास 6 चैप्टर 14 लेकर आया हूँ आपके लिए। वाटर यानी कि जल, पानी, नीर, सलज, है ना, जो आपने पढ़ा होगा परवाची शब्द। ये बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे समझने के लिए बहुत आपको ज़रूरी है कि आप फोकस बना कर रखिए। और मैं आपको बता दूं कि थोड़ी मेरी सेहत ख़राब है ना, हेल्थ थोड़ा मेरा ख़राब है। थोड़ा बुखार सा हुआ था, इसीलिए 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। अभी भी बुखार ही है। तो खैर, बुखार आता रहेगा, जाता रहेगा, परेशानी आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जो ये समय मिला है ना, ये दोबारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये आना जाना मुश्किल है, ये ज़िंदगी में लगी रहेगी मेरी भाई। ऐसे ही आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो ठीक है ना, ठीक है कि जैसे बुखार लग रहा है तो ये नहीं कि खाली 1 हफ्ता 2 हफ्ता पढ़ाई बंद कर दीजिए, नहीं। वो समय बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उससे आप ज़्यादा लॉस ना कीजिए। दवा कीजिए, डॉक्टर से चेकअप कराइए और जल्द से जल्द सेहतमंद होकर और अपना पढ़ाई चालू कीजिए। क्योंकि आप 1 हफ्ते अगर मान लीजिए आपको सब तबीयत ख़राब है ना, आपका हेल्थ ख़राब है और ये सोच रहे हैं कि क्या हो जाएगा, नहीं। 1 हफ्ते में समझिए कि कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट आपसे आगे निकल जाएंगे। तो ये विचार रखिए, ये थॉट अपने पास रखिए और हमेशा पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए। आने वाला वक्त में आपके कई तरह का रास्ता निकल जाएगा, वरना आप नहीं पढ़िएगा तो आगे जब जाइएगा, बड़े हो जाइएगा तो रास्ता दिखेगा कि भाई क्या करूँ ना करूँ। बहुत सारे आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा, डाउट हो जाएगा। दूसरों से आप सजेशन लेंगे, लेकिन दूसरा कोई सजेशन अच्छा बताता ही नहीं है, समझ रहे हैं। इसीलिए खुद से पढ़ाई कीजिए, कई तरह का रास्ते आपकी ज़िंदगी में मिल जाएगा और एक बेमिसाल और एक कामयाब इंसान बनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है 14 है ना, वाटर, ठीक है। मेन फीचर्स इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, उस चीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ ले रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर यानी कि पानी का महत्वपूर्ण, सोर्सेस ऑफ वाटर पानी का स्रोत, वाटर साइकिल, इवापोरेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन, फ्लो ऑफ वाटर इनटू द ओशियन, ड्राउट, फ्लड, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। कह रहा है कि जो पानी जो है, ठीक है, 2/3, कितना 2/, ठीक है, यानी कि 2/3 जो है हमारा पानी का हुआ कवर है। किससे कवर है? पानी से। तो वही कह रहा है कि अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ यानी हमारा पृथ्वी है, यानी हमारा पृथ्वी जो है 2/3 है ना, यानी 2/3 जो है पृथ्वी जो है पानी से का है, कवर है, कवर्ड विथ वाटर, यानी पानी से कवर है। आप इस पिक्चर को देखिए, देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ लैंड है ना, यहाँ पर लैंड है, बाकी सारा सारा क्या है, वाटर ही है, पानी। ठीक है। तो वही लिखा है कि 2/3 यानी जो है हमारा पानी है, क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ से कवर है, यानी ढका हुआ है। इट इज़ मोस्ट एबुडेंट सब्सटेंस ऑन अर्थ। कह रहा है कि पानी जो है हमारे प्रचुर मात्रा में हमारे पृथ्वी पर है। एबुडेंट मैंने कहा होता है प्रचुर मात्रा में, यानी ज़्यादा मात्रा, सब्सटेंस यानी पदार्थ, अर्थ मैंने पृथ्वी, यानी कह रहा है कि इट इज़ मोस्ट एबुडेंट सब्सटेंस ऑन अर्थ, यानी कि हमारा पानी जो है, ठीक है, हमारे पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में, यानी पूरे भरपूर मात्रा में है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, यानी पानी जो है क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी प्राकृतिक संसाधन। याद रखिएगा, रिसोर्सेज मैंने क्या होता है, संसाधन, सोर्स मैंने स्रोत, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज है, ये स्रोत नहीं है, ये रिसोर्स है। तो रिसोर्स मैंने क्या होता है, संसाधन, यानी कि पानी जो है क्या है, एक प्रकृति का, ईश्वर का, खुदा का, अल्लाह का, भगवान का, गॉड का, ठीक है, कुछ भी बोलिए, क्या है, देन है, ठीक है, एक स्रोत है, एक संसाधन है। तो यहाँ पर सोर्स में अथी होता है, स्रोत होता है, लेकिन रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, संसाधन। तो जो हमारा पानी जो है क्या है, प्रकृति संशोधन है। मोस्ट ऑफ द वाटर यानी बहुत सारे पानी जो है प्रेजेंट ऑन अर्थ इज इन ओशियन एंड सी, यानी कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द वाटर, यानी कि बहुत सारे पानी जो है प्रेजेंट यानी उपस्थित है, कहाँ, ऑन अर्थ यानी पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी के ऊपर का है पानी जो है बहुत ज़्यादा का है, अथी है, मौजूद है। इन ओशियन यानी महासागर में, इन सी यानी समुद्र में। दिस वाटर कैन नॉट बी यूज बाय अस, यानी कि ये प्रकार का जो पानी होता है, यानी कि समुद्र में और महासागर में जो पानी होता है, उस पानी को हम लोग ज़्यादा मात्रा में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कैन नॉट बी यूज नहीं करते हैं बाय अस यानी हम लोग, बिकॉज ऑफ इट्स हाई सॉल्ट कंटेंट। कह रहा है किस लिए, तो याद रखिएगा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये बोल रहा है कि बहुत सारे जो पानी है समुद्र में और महासागर में हमारे पृथ्वी पर, तो क्या है कि उसे हम यूज नहीं कर सकते। इसलिए यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस पानी में क्या है, हाई सॉल्ट, यानी कि बहुत सारा नमक है उसमें मौजूद है। अबाउट 2% ऑफ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर एंड पोलर आइस। कह रहे हैं कि 2% जो पानी है, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर के फॉर्म में है, एंड पोलर आइस केप, और पोलर आइस केप में, यानी कि एक तरह का कैप में टोपी होता है ना, तो पोलर आइस केप जो आप जाइएगा या
ठीक है। कहाँ जाइएगा आप, मान लीजिए आप कश्मीर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको दिखेगा बर्फ़ का जो होता है ना, बर्फ़ का टुकड़ा जैसे, तो वहाँ पर कह रहा है कि 2% जो पानी होता है ग्लेशियर पर देखिएगा और आइस के ऊपर देखिएगा। आगे पढ़ते हैं, वी नीड वाटर फॉर आवर डे टू डे एक्टिविटी, यही कह रहा है वी नीड वाटर, यानी हमें पानी जो है प्रतिदिन क्या है ज़रूरत है, ठीक है। आवर डे टू डे एक्टिविटी यानी कि प्रतिदिन हमें ज़िंदगी में काम करने के लिए, जैसे खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, घर धोने के लिए, कपड़ा खींचने के लिए, जानवरों के लिए, हम लोग खुद पीने के लिए, ठीक है, साफ़ सफाई करने के लिए, हमेशा हर वक्त हर डे हर टाइम क्या है, पानी जो है हमें मतलब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं, डे एक्टिविटी, हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी विचार किया है, क्या आपके मन में कभी ऐसा विचार आया है, हाउ मच वाटर वी यूज डेली, यानी कि पानी जो है हम कितना यूज करते हैं डेली, क्या हम मतलब कह रहा है कि क्या हम कभी ये सोचें ये चीज़ कि हमें पानी जो है मैंने दिन भर में कितना यूज करते हैं। लेट अस फाइंड आउट, चलिए हम इस चीज़ को देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। थोड़ा एक्टिविटी दिया है, इसे हम देख लेते हैं, ठीक है। लिस्ट डाउन द वेरियस एक्टिविटीज़ कैरिड आउट विच रिक्वायर वाटर, कह रहे पानी जो है हम डेली लाइफ में कितना यूज करते हैं, कितना मतलब वेस्ट भी करते हैं, उस चीज़ के बारे में देखते हैं। ड्रिंकिंग, पीने के लिए, ठीक है। कुकिंग, खाना बनाने के लिए। बाथिंग, ब्रशिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स यानी कपड़े धोने के लिए। वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, ठीक है। मोफिंग, गार्डनिंग, इन टॉयलेट, यानी अदर टोटल, यानी कि बहुत सारे क्या होता है पानी का हम इस मात्रा में यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी को हम लोग यूज करते हैं, यानी कि प्रतिदिन क्या है पानी बेहद ज़रूरी है। अगर पानी ना हो तो सोचिए क्या होगा हम लोग का। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा है वी विल नाउ बी एबल टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। वी विल नाउ एबल टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, यानी पानी के मात्रा का हम लोग कैलकुलेट करते हैं, रिक्वायर्ड बाय योर फैमिली इन अ मंथ इन ईयर, मतलब कह रहा है कि कभी आप मंथली है ना, मंथली यानी महीना के हिसाब से या साल भर के हिसाब से आप अपने फैमिली में जो पानी यूज होता है तो कितना यूज होगा है ना सालाना, उस हिसाब से आपको बताना है, ठीक है, कि कितना मैंने हो रहा है उसे कैलकुलेट करके बताइएगा। यूजेज ऑफ वाटर, पानी की यूज कहाँ किया जाता है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, कह रहे कि पानी के बिना हम लोग का नहीं रह सकते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, यानी पानी के बिना हम लोग नहीं रह सकते। बिसाइड द अबव मेंशन एक्टिविटी वी आल्सो वाटर फॉर, यानी बिसाइड मतलब आपको नीचे दिया गया है कि पानी जो है हम लोग दिन भर में कितने कामों में यूज करते हैं, ठीक है। कल्टिवेशन एंड इरीगेशन का दिया है, कल्टिवेशन, कल्टिवेशन एंड इरीगेशन ऑफ प्लांट्स, कल्टिवेशन मतलब क्या होता है कटाव, क्या होता है खेती बाड़ी जो होता है ना एक तरह से, मतलब तो वही कह रहा है कि जैसे खेती बाड़ी करते हैं तो जैसे कि मान लीजिए धान कटा गया, गेहूं कटा गया, सरसों कटा गया, तो उसमें क्या होता है हाल, है ना, खेत में जो हम लोग बोलते हैं हाल, यानी कि फर्टाइल जो होता है नहीं रहता है, नमी नहीं रहती है, ठीक है। तो उसमें हम लोग पानी चलाते हैं, क्या करते हैं पानी चलाते हैं, फिर उसमें क्या होता है पानी यानी कि जब जाता है उसमें तो वो उस मिट्टी में हाल आ जाता है, फिर हम कोई अलग से क्या करते हैं फसल रोप देते हैं, कोई अलग से बीज जो है रोप देते हैं, फिर वो बीज बहुत अच्छे मतलब जम जाता है, बड़ा होता है और काफ़ी मात्रा में होता है। अगर वही आप खेत में घूमने जाते हो तो देखे होंगे क्या होता है दरार दरार, है ना, ऐसे देखिएगा दरार दरार खेत में क्या होता है पाया जाता है, क्योंकि उसमें अंदर हाल नहीं होता है, नमी नहीं होती, पानी की कमी हो जाती है, इसीलिए क्या होता है मिट्टी के अंदर दरार फट जाता है, ठीक है। तो कल्टीवेशन, कल्टीवेशन में क्या होता है खेती एंड इरिगेशन ऑफ प्लांट्स, यानी खेती और सिंचाई जो होता है पौधों को यूज करने के लिए किया जाता है। इट इज़ यूज इन डाम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि डाम जो होता है बड़ा बड़ा, जैसे आपने सुना होगा डाम, जैसे कि अभी पटना में क्या हुआ था बाढ़ आया हुआ था, तो कहा जाता था कि नेपाल का क्या हुआ कि जितना भी डाम है वो सब खोल दिया गया है, क्योंकि बाढ़ की वजह से गाँव में पूरा पानी पानी लगा है। तो डाम खोल देने से क्या होता है कि पानी उसमें से जाते जाते दूसरे देश में होते हुए क्या होता है बहुत सारा निकल जाता है मैंने, तो वही कह रहे इट इज यूज इन डाम, यानी डाम में हम लोग पानी क्या करते हैं यूज करते हैं जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो हम घर में इलेक्ट्रिसिटी का बनाते हैं है ना, उत्पादन कराते हैं, तो उसके लिए भी क्या जरूरी है हम लोग का पानी ज़रूरत है, ठीक है। अब पानी कैसे बनता है, जब मान के चलिए कि डाम है, ठीक है, ये डाम है, मान लीजिए डाम है, तो ऐसे डाम रहता है, देखो क्या कहते हैं गेट रहता है, ठीक है, मान लीजिए कोई गेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कोई पूछेगा कि जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है, तो आप बता दीजिएगा टरबाइन, क्या बताइएगा टरबाइन, ठीक है। एक टरबाइन जो होता है मोटर टाइप का रहता है, कैसा मोटर टाइप का रहता है ना, इसमें पंखा लगा रहता है, तो मान लीजिए यहाँ से पानी जब गिरेगा ना तो ये क्या करेगा रोटेट करेगा, रोटेट में क्या होता है कि बहुत तेज़ में रफ्तार का घूमेगा, है ना, एक पंखा जैसे घूमता है तो क्या करेगा बहुत तेज़ी में घूमेगा, तो ये डाम में क्या होता है जब डाम से पानी गिरेगा तो ये बहुत तेज़ में रफ्तार में घूमेगा, तो इसी से क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का होता है उत्पादन होता है, यानी कि बिजली की उत्पादन किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा टरबाइन, है ना, कोई पूछ दे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कैसे जनरेट होता है, तो आप बताना है कि डाम के पास एक टरबाइन लगाया जाता है जो एक पंखे की भांति दिखाई देता है, ठीक है, एक मोटर की तरह दिखाई देता है, तो ज़्यादा मात्रा में जब
पानी का दाम जो होता है गिरता है रफ्तार में, ठीक है, तो क्या होता है टरबाइन जो होता है बहुत क्या होता है बहुत स्पीड मतलब घूमता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का होता है उत्पादन होता है यानी कि जनरेट होता है। आगे देखिए इट इज़ यूज इन स्टडी यानी कि कारखानों में से यूज किया जाता है, किस चीज़ को यूज करता है पानी को। इट इज़ यूज एज ए मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि हम लोग जो जैसे देखते हैं ये ट्रांसपोर्ट में क्या होता है यातायात, तो हम जैसे देखते हैं कि ट्रैक्टर जो होता है उसमें भी पानी डाला जाता है, ट्रक में भी पानी डाला जाता है, उसको धोआ भी जाता है कि नहीं। आप देखिएगा जब जैसे हम तो गांव के लड़के हैं तो हम देखे हैं कि ट्रैक्टर का होता है कि जैसे कि जब गेहूँ मतलब दमाता है तो बाल्टी बाल्टी पानी लिया कर उस ट्रैक्टर के मतलब सामने वाला इंजन में फेंकाता है कि इंजन का रहे ठंडा रहे और आराम से क्या हो जाएगा गेहूँ को दाँते रहे या काम करते रहे। तो देखिएगा जनरेटर में है ना, हर जगह जनरेटर में भी पानी का यूज किया जाता है, हर जगह का होता है पानी का ही यूज किया जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट यानी कि चीज़ों में तो बहुत सारी चीज़ों में पानी की जरूरत होता है, ट्रक बांस, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में। एज ए रिजर्व फॉर सी फूड्स है ना, सी फूड्स यानी कि जो सी फूड्स मतलब क्या होता है रिजर्व फॉर सी फूड यानी मुनि महासागर के जो भोजन होता है सागर वाला भोजन जो होता है वहाँ पर भी यूज किया जाता है। मिनरल्स यानी कि पदार्थ एंड सॉल्ट्स के। एज ए हैबिटेट यानी कि आवास में क्या होता है फॉर मराइन एनिमल्स एंड प्लांट्स यानी कह रहे हैं कि समुद्र में क्या होता है बहुत सारे जानवर रहते हैं और पौधा यानी कि समुद्र के अंदर भी तो देखिएगा पेड़ पौधे क्या होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी पानी ज़रूरत पड़ता है। और रहने वाले यानी कि समुद्र में रहने वाले के जितने भी मछली हो गया, कॉकरोच हो गया, ठीक है, हवेल मछली, शार्क मछली, उन लोगों को भी पानी ज़रूरत है। अगर अब पानी नहीं रहेगा तो वो लोग भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है, एक बच गया। इट इज़ यूज इन एक्सटिंग्विशिंग फायर का लिखा है एक्सटिंग्विशिंग फायर, इसका मतलब क्या होता है आग बुझाने के लिए। जैसे मान लीजिए कहीं से आग लग गया, ठीक है, कहीं आग लगे, जैसे मेरे ही घर जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि गेहूँ का जो होता है ना आटी हम लोग बांध कर तो उसको गाज बोलते हैं, तो गाज हमारा हुआ था, ठीक है, तो पता नहीं कैसे आग पकड़ लिया था, तो पानी से हम लोग क्या किए मोटर का पानी चला कर ऐसे 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 मैंने ऐसे ऐसे किए थे, तो जल्दी नहीं बुझा लेकिन बाद में जाकर वो बुझ गया, लेकिन बहुत सारे आंटिया का हुआ था जल गया था। तो वही कह रहा है कि कहीं आग पकड़ लेता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं पानी को यूज करते हैं आग को बुझाने के लिए। ये थोड़ा देखिए यहाँ पर लिखा है अंटार्कटिका इज द ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ यानी अंटार्कटिका जो होता है क्या है ऑन ड्राइस्ट यानी कि क्या होता है ड्राई मैंने सूखा यानी कि ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट ये महाद्वीप है, ठीक है, ऑन अर्थ यानी पृथ्वी पर। आगे देखते हैं यहाँ देखिए लिखा है कि एज वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम यानी हम लोग पानी कहाँ से लेते हैं, कहाँ से उसका हासिल करते हैं पानी को। एज जैसे कि वी हैव सीन अर्लियर डेट ए वेरी लिटिल परसेंटेज ऑफ वाटर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पानी का परसेंटेज जो है कितना है 0.01% है ऑन अर्थ यानी पृथ्वी पर। इज़ अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन यानी कि इंसानों के करने के लिए, इंसानों को कंजप्शन करने के लिए, कंजप्शन में होता है खतफ, ठीक है, ख़त्म नहीं, खतफ मतलब कोई काम का यूज नहीं किया रहता है, तो डेली माने पानी जो होता है यूज होता है किसके लिए इंसानों के लिए। तो वही कह रहा है कि ऑन अर्थ इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन यानी इंसानों के लिए पानी जो है पृथ्वी पर 0.01% का अवेलेबल यानी मौजूद है। वी गेट वाटर फ्रॉम वेल्स यानी पानी जो है हम लोग कहाँ से लेते हैं, वी गेट मैंने क्या होता है लेना पाना, ठीक है, तो वी गेट वाटर यानी पानी जो होता है फ्रॉम वेल्स। वेल्स मैंने क्या होता है कि जैसे कि वेल्स मैंने हम लोग गाँव वाले लड़के होते हैं तो इसको बोलते हैं इनार बोलते हैं, लेकिन ये क्या होता है कुआँ होता है, तो कुआँ से टॉप वेल्स मतलब वही जो हम लोग बोलते हैं बोरिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं बोरिंग। तो खेतों में हम लोग बोलते हैं कि भाई खेत पटाना है तो चलो बोरिंग लेकर चलो, यानी कि तो वही कर रहा है टॉप वेल्स यानी कि बोरिंग, ठीक है, एक तरह का जनरेटर से पानी निकलता है पृथ्वी के अंदर से पाइप के द्वारा। रिवर्स नदियों में एंड पॉन्ड्स यानी पोखरा में यानी तालाब में। पीपुल इन द सिटीज़ गेट वाटर फ्रॉम द टेप कह रहे हैं कि लोग पीपुल इन द सिटी यानी लोग जो शहर में रहते हैं गेट वाटर यानी पानी लेते हैं फ्रॉम द टेप यानी टेप से। टेप मतलब कह रहा है कि एक ट्रैक्टर के जैसा होता है ना, एक ट्रैक्टर के जैसा मतलब आती है बड़का सुखा टंकी रहता है, जैसे आप रोड बनाए हुए देखे होंगे कि रोड बनता है तो ट्रैक्टर आती है पानी गिराती है, तो उस तरह का होता है कि ट्रैक्टर जो होती है मतलब उसके पीछे का तो पानी का टंकी लगा रहता है या कोई बस टाइप का रहती है, वो जो बड़ा बड़ा कोयला जो गिराते हैं आप देखे होंगे, ठीक है, टाटा जी का होता है बड़ा बड़ा, तो उसमें भी क्या बना दिया जाता है ऐसा रोल, उसमें पानी रहता है। तो वही कह रहा है कि शहर वाले लोग जो रहते हैं टेप से पानी को प्राप्त करते हैं। हाउ डज़ द वाटर इज़ द टेप, तो कह रहा है कि पानी जो है टेप में कितना पहुंचता है। द वाटर इज़ द टेप इज ऑल्सो ड्रॉ फ्रॉम ए लेक और रिवर थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप। कह रहे हैं कि द वाटर इज द टेप यानी टेप मतलब समझिए कि बड़ा सा पाइप तरह का ना, ये इधर होते हुए यानी शहर में का पाइप क्या होता है इधर से क्या होता है जुड़ा हुआ रहता है इधर उधर करके, ठीक है। तो वही कह रहा है कि हाउ डज़ द वाटर इज़ द टेप यानी कैसे पहुँचता है। द वाटर इज़ द टेप इज ऑल्सो ड्रॉ मतलब होता है कि बड़ा सा है ना, क्या होता है बड़ा से इधर पाइप इधर 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 पूरी मैंने अंदर ज़मीन के अंदर अंदर जुड़ा जाता है।
लेक कहाँ से, एल्सो ड्रॉ फ्रॉम ए लेक मतलब झील से, और रिवर नदी से, थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप, नेटवर्क पाइप यानी पाइप के नेटवर्क के द्वारा। तो वही मैंने वो उस वक्त से बता रहा था कि पाइप होता है, ठीक है। पाइप इधर लगा रहेगा, इधर लगा रहेगा, इधर लगा रहेगा, इधर लगा रहेगा, इधर लगा, यानी चारों तरफ का होता है पाइप लगा रहता है। तो पाइप के द्वारा क्या होता है, शहरों में पानी पहुँचता है कहाँ से, तो झीलों से, नदियों से, है ना, समुद्रों से। आगे देखिए, तो वी मे बी यूजिंग वाटर इन आवर होम्स इन डिफरेंट वे, यानी कि जैसे कि कह रहा है कि घरों में क्या होता है ना, TH थू मतलब क्या होता है, यद्यपि क्या होता है, यद्यपि। तो यद्यपि वी मे बी यूजिंग वाटर, यानी पानी को हम लोग यूज करते हैं इन आवर होम्स इन डिफरेंट वे, यानी घरों में यूज करते हैं विभिन्न तरह का, बट लेकिन द सोर्सेस ऑफ वाटर आर द सेम सच द रिवर, लेकिन पानी का स्रोत जो होता है, पानी का जो स्रोत है, बट द सोर्सेस ऑफ वाटर यानी पानी का स्रोत जो होता है, आर द सेम यानी सेम ही होता है, सच एज रिवर यानी कि नदियों में, पॉन्ड्स यानी पोखरा में, लेक्स यानी झीलों में, एंड वेल्स यानी कि क्या कहते हैं, वेल्स में क्या होता है, कुआं, है ना, कुआं में। तो वही कह रहा है कि अगर शहर की बात करें बाबू, अगर शहर का बात करें, कोई पूछे कि शहरों में पानी कैसे पहुंचता है, तो आप बताना टेप है ना, टेप के मतलब टेप के हिसाब से पहुंचता है, ठीक है। टेप का साधन जो होता है उसके हिसाब से पहुंचता है। तो कैसे टेप का मतलब सब होता है नेटवर्क ऑफ पाइप, यानी बहुत सारे पाइप का होता है, समुद्र से जोड़ा जाता है, उस समुद्र में से क्या होता है, पानी जो होता है शहर की तरफ जाता है। मान लीजिए पाइप है, ये समुद्र है, ठीक है, मान लीजिए समुद्र है, ये इसको मान लेते हैं समुद्र है, ये पाइप है, तो इस समुद्र में से क्या होगा, पाइप के द्वारा क्या होगा, शहरों में पानी पहुँचेगा। और गाँव के तो गाँव का सेम ही है ना, इन और होम से डिफरेंट है, उसी तरह का होता है, लेकिन सोर्सेस ऑफ वाटर रहता है सेम रहता है, यानी कि गाँव का लोग ही क्यों ना रहे, उनका भी वाटर जो होता है सेम ही रहता है। तो इनार हो गया, पोखरा हो गया, नदिया हो गया और झील हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है थू मतलब क्या होता है, यद्यपि वी डू नॉट यूज ओशियन वाटर डायरेक्टली एज इट सेटलाइन। कह रहा है कि यद्यपि क्या होता है, मैंने ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग ओशियन का पानी जो होता है डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं एज इट सेटलाइन, क्योंकि उसमें ज़्यादा नमक पाया जाता है। ये तब का होता है, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग वाटर डेट यूज, यानी तब का करता है कि हम जो समुद्र का पानी जो होता है, ठीक है, उसको सप्लाइंग वाटर यानी पानी को सप्लाई करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह यूज करते हैं, डेट यूज यानी जैसे वो हम लोग मैंने यूज करते हैं। यू मस्ट बी वॉन्डरिंग मतलब आप, वॉन्डरिंग मतलब होता है घूमना, है ना, आप एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, उसको माइग्रेशन भी बोला जाता है और वॉन्डरिंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो यू मस्ट बी वॉन्डरिंग जैसे कि आप घूमते हो, तो हाउ इज इट पॉसिबल, दिया कैसे संभव होता है। वी आर स्टेइंग सो फॉर अवे फ्रॉम ओशियन, वी आर स्टेइंग यानी हम लोग खड़े रहते हैं, सो फॉर अवे फ्रॉम यानी महासागर से क्या होता है, बहुत दूर तक क्या होता है, खड़े रहते हैं यानी कि रहते हैं, ठीक है, घर और बनाकर। हाउ इज दैट ओशियन वाटर विच इज सल्टी, तो जो ओशियन यानी महासागर का पानी जो होता है सल्टी कैसे होता है, महासागर का पानी जो होता है सल्टी कैसे होता है, यानी नमकीन कैसे होता है। रीच इनटू द रिवर, है ना, कैसे पहुंचता है, रीच इनटू द रिवर यानी कि नदियों के द्वारा, पोखरों के द्वारा, यानी कि तालाबों के द्वारा, लेक्स झीलों के द्वारा इत्यादि का होता है, ओशियन का पानी जो होता है गांव-गांव में क्या होता है, पहुंच जाता है, किसके, तो नदियों, पोखरा और झीलों के द्वारा। एंड और डैट द वाटर ऑफ रिवर, जैसे नदी का पानी जो होता है, पोखरा का पानी यानी तालाब का पानी, यानी लेक्स यानी झील का पानी, विच सप्लाई वाटर टू अस इन नॉट सलाइन, यानी कि नहीं उसे सलाइन के लिए यूज का नहीं किया जाता है। लेट अस फाउंड आउट हैपन, लेट अस फाउंड यानी चलिए अब आगे बात करते हैं कि फाइंड आउट यानी पढ़ते हैं कि हाउ दिस हैपन, ये कैसे होता है। चलिए देखिए, वाटर साइकिल क्या है, वाटर साइकिल यानी वाटर साइकिल का होता है, ठीक है। इवापोरेशन ऑफ वाटर यानी पानी का वाष्पीकरण, ठीक है। वी हैव ऑल सीन डैट द वेट क्लॉथ, वी हैव ऑल सीन, है ना, यानी हम सभी ने देखा है कि द वेट क्लॉथ यानी भींगा हुआ कपड़ा, ड्राई इन द सन यानी सूरज में क्या होता है, सूख जाता है। वेट क्लॉथ यानी कि हम देखते हैं कि क्या होता है कि मतलब भींगा हुआ कपड़े हम लोग देखते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है, सन यानी जैसे सूर्य होता है क्या होता है, कपड़ा सूख जाता है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। सिमिलरली उसी तरह इफ़ वाटर स्पिल ऑन ग्राउंड इट ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, सिमिलरली यानी उसी तरह का होता है, इफ़ वाटर स्पिल यानी पानी का जो छोटे छोटे बूंद होता है ऑन ग्राउंड यानी कि ग्राउंड पर, है ना, ग्राउंड मतलब ये रोड पर हो गया, चाहे बगीचा में हो गया, चाहे अगल बगल छत पर कहीं भी देखते हैं, जब बारिश होता है तो छोटे छोटे बूंद रहते हैं रोड पर, तो क्या होता है, ड्राई अप यानी क्या होता है, सूख जाते हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। यू मस्ट हैव सीन पॉडल्स ऑफ वाटर, है ना, यानी कि यू हैव मस्ट सीन यानी आपने देखा होगा पॉडल्स ऑफ वाटर यानी पानी का छोटा छोटा बूंद आफ्टर द रेन, कब, बारिश के बाद, यानी बारिश जब देखिएगा, बारिश जब हो जाता है तो रोडों पर पानी लग जाता है, इधर उधर उधर उधर, है ना, इन छोटे छोटे बूंद का होता है, चारों तरफ लग जाता है, लेकिन कुछ ही देर में क्या होता है, पानी जो होता है सूख जाता है। क्यों, क्योंकि सन की वजह से, सन क्या होता है, उसको खींच लेता है, पानी को खींच लेता है, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। बट लेकिन व्हेन इट बिकम सनी दिस पॉडल्स डिसअपियर एज द वाटर ड्राई अप, कह रहा है बिकम सनी डिस मतलब जब धूप, है ना, जब ज़्यादा मात्रा में धूप होने लगता है तो जो छोटे छोटे बूंद जो होते हैं डिसअपियर
है, माने गायब हो जाते हैं। एज द वाटर ड्राई अप, या पानी जो होता है सूख जाता है। वेयर डज दिस वाटर गो, तो पानी जो होता है कहाँ चला जाता है। दिस इज, यह होता है बिकॉज, क्योंकि वेन वाटर हीट, यानी जो पानी हीट होता है, ठीक है, पानी हीट होता है तो इट चेंज इनटू वाटर वेपर, तक किसमें चेंज होता है, तो वही याद रखिएगा। दिस इज, यह होता है बिकॉज वेन वाटर हीट, यानी पानी जब हीट होता है, पानी जब हीट होता है, ठीक है, तो इट चेंज इनटू वाटर वेपर, तो किसमें चेंज होता है, वेपर में चेंज होता है, यानी कि वाष्प में चेंज होता है। एक गैसेस फॉर्म, इसके बाद से एक गैसेस फॉर्म, एक गैस फॉर्म में हो जाता है। दिस प्रोसेस इन इवापोरेशन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्या इवापोरेशन कह रहा है। जैसे कह रहा है कि यहाँ पर समझिए, जैसे मान लीजिए कि रोड हो गया, ये रोड हो गया, रोड पर क्या हो रहा है, बारिश जब होता है तो छोटे 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 मात्रा में क्या होता है, पानी गिरता है, क्या होता है, पानी गिरता है, ठीक है। तो कहता है कि सूख कैसे जाएगा, तो कहने का मतलब मान लीजिए क्या है, सन है, क्या है, सन है, ठीक है, ये सन मान लेते हैं, ये सन है। तो सन का जब ये रे पड़ता है, यानी सनलाइट जब पड़ता है, ठीक है, इस प्रकार पड़ता है, सनलाइट पड़ता है, यानी सूर्य का प्रकाश पड़ता है रोड पर, तो क्या होता है कि ये भी इति होता है, गर्म होता है, ठीक है। तो सनलाइट, यानी यहाँ पर भी दिया है, मान लीजिए इसी को मान लेते हैं। तो सनलाइट का होता है जब इस पर रे गिरता है, यानी किरण जो, यानी कि सूरज का प्रकाश जब पड़ता है, तो पानी जब होता है हीट होता है, क्या होता है, हीट होता है। तो जैसे ही हीट होता है तो वो वेपर बन जाता है, किसमें, वेपर बन जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। जैसे आप देखे होंगे घर में खाना बनता होगा, दाल चावल, ठीक है, तो जैसे ही आप उठाइएगा उसको ढक्कन को उठाइएगा, देखिएगा उसमें से भाप निकलेगा, एक धुआं की तरह दिखाई देता है। तो उसी कह रहा है कि पानी जो होता है, ठीक है, जब हीट होता है तो भाप बन जाता है, जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन भाप बन के क्या होता है, आकाश में उड़ने लगता है, किस फॉर्म में, गैस के रूप में। वही है चेंज इनटू वाटर वेपर, यानी कि जब ही पानी जो होता है हीट होता है तो वाटर वेपर में चेंज होता है और एक गैस के रूप में बन जाता है। इसके बाद से आकाश में जाकर क्या बन जाता है, बादल, और बादल बनकर क्या होता है, फिर बारिश हो जाता है। तो इस प्रोसेस का हम लोग इवापोरेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी जो दिया गया इसे बहुत मतलब दिया है कि टेक 2 स्टील बॉल, यानी 2 स्टील बॉल रखिए, पोर इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर, और दोनों में पानी का रखिए, बराबर रखिए, इन बोथ द बॉल, यानी दोनों कचौड़ा में। कीप वन बॉल इन द सन, एक बॉल को आप सन के माने अंडर में रखिए कि सन का प्रकाश उस पर पड़े, एंड अदर इन द शेड, और दूसरा पेड़ के पीछे रखिए जहाँ सन का प्रकाश का हो गया इस प्याले पर ना पड़े, यानी इस पानी पर ना पड़े, ठीक है, इस प्याली पर ना पड़े। ऑब्जर्व द 2 बॉल आफ्टर हाफ ए आवर, यानी आधे घंटे बाद जब देखिएगा तो डज द वाटर सीम टू डिसिपेयर द बॉल, तो यानी कि जो कचौड़ा है, जिस कचौड़ी में यानी प्याली में पानी रखा गया है और सन के का है अंडर में है, यानी सन का धूप पड़ रहा है, तो कुछ देर बाद जब आधा घंटे बाद जब देखिएगा तो उस प्याली का पानी जो होगा क्या होगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। इन विच बॉल डज इट डिसअपियर फर्स्ट, वेयर डज द हीट ऑफ द इवापोरेशन कम फ्रॉम, इसलिए होता है कि होता है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ सन है, तो सन का क्या हो रहा है, सनलाइट, यानी सूरज का प्रकाश पड़ रहा है, तो इसमें पानी है, तो पानी का होगा, सन के प्रकाश से पानी का होगा हीट होगा, यानी गर्म हो जाएगा। जैसे ही गर्म होगा तो क्या बन जाएगा, वेपर, यानी कि वेपर यानी कि वाष्प बन जाएगा, और जैसे वाष्प बनेगा तो हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही हीट होगा तो पानी उलबुलाता है ना, वो देखिए बुलबुलाता है, या ठंडी में आप पानी गर्म करके देखिएगा, गर्म जब करते होंगे तो बुलबुलाता है, तो इसे बुलबुल करता है, तो यानी पानी जब गर्म होता है तो वेपर के रूप में बन जाता है, और जैसे ही वेपर बनता है तो गैस के फॉर्म में क्या होता है, चेंज होता है, और फिर जाके बादल बन जाता है, क्या आकाश में चलकर बादल बन जाता है, ठीक है। इसको बता रहा है कि पेड़ के पीछे ये पानी जो है, तो कहने का मतलब सन का प्रकाश तो पड़ नहीं रहा है, सन का लाइट तो पड़ नहीं रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा, इसका पानी जो है सेम टू सेम बचा रहेगा। इसलिए कि इसका सन का जो प्रकाश है जब पानी पे पड़ेगा ही नहीं, इस प्याली पे पड़ेगा नहीं, तो पानी हीट होगा नहीं, और जब हीट होगा नहीं तो वेपर में चेंज होगा नहीं, जब वेपर में चेंज होगा नहीं तो गैस बनेगा नहीं, जब गैस बनेगा नहीं तो बादल बनेगा नहीं, तो इसीलिए बचा रहेगा। क्योंकि छाव है, कूल रहे, ठंडा है आराम से, तो कैसे हीट करेगा, लेकिन यही हीट कर रहा है तो आकाश में वेपर के रूप में आकाश में उड़ रहा है, और गैस के रूप में जाकर आसमान में चला जा रहा है और बादल बन जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर द वाटर इन द बॉल विच वी केप्ट इन द सन ड्राई आफ्टर फास्टर देन द वन केप्ट इन द शेड, कह रहा है कि पानी जो है जो सन के अंडर में रखे हुए, सामने रखे हैं, उसका पानी जो है जल्दी सूख जाएगा, ड्राई अप, जल्दी सूख जाएगा, जो पेड़ के पीछे रखा हुआ है उससे नहीं, है ना। तो ये सामने रखा हुआ है जल्दी सूख जाएगा, लेकिन ये नहीं, ठीक। आगे देखते हैं। द वाटर इन द बॉल केप्ट इन द शेड आल्सो डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, लेकिन ये भी कहाँ होगा, डिसअपियर होगा, मतलब ये भी पानी गायब हो जाएगा, लेकिन कहने का मतलब ही इसको पानी रखेंगे तो ये आधा घंटा के अंडर में पूरा गायब हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा पानी, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में होगा। इसलिए क्योंकि कहने का मतलब जब सन है तो इसका ह्यूमिडिटी तो होबे करेगा, यानी हमस तो होबे करेगा, तो यानी कि बहुत कम मात्रा में इसमें क्या होगा, पानी हीट करते चलेगा। जैसे रूम में आप रहते हैं तो रूम के अंदर रहते हैं तो ऐसा थोड़ी ना गर्मी नहीं होता है, गर्मी के दौरान नहीं, गर्मी में होता है, क्योंकि आसमान में भले सूरज है हीट कर रहा है, ठीक है, आपके घर में रूम के अंदर सन का प्रकाश नहीं जा रहा है, लेकिन उसका हमस जो है वो तो अंदर है ना, यानी हीट तो हो रहा है ना गर्म अंदर, तो धीरे धीरे क्या होता है, गर्मी लगने लगता है, जो हमारे शरीर से वो निकलने लगता है, ठीक है, कच्ची पसीना।
दस द हीट ऑफ द सनलाइट एल्सो रिच इट इवेपोरेशन टेक प्लेस दिस बिकॉज ड्यूरिंग द डे टाइम दिन के दौरान होता है द अराउंड अर्थ गेट हीटेड। तब क्या होता है, कह रहे हैं कि सूर्य प्रकाश जो होता है जब दिन के दौरान हो तो चारों तरफ उसका प्रकाश पड़ता है। भले उसका प्रकाश डायरेक्टली ना पड़े, इस प्याली पर मानते हैं पेड़ है, लेकिन उसका हीट जो है यानी इसका हमस जो है यानी दिन के दौरान क्या होगा, ज़्यादा मतलब होता है। तो ज़्यादा होने के दौरान क्या होगा, जब ये पानी थोड़ा थोड़ा मात्रा में यानी हीट करेगा, इसके बाद से वेपर के रूप में चेंज होगा और फिर जाकर आकाश में बादल बन जाएगा। दिस इज द सेट द इवेपोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली ऑल द टाइम, यानी कि होता रहेगा। ठीक है, एक्टिविटी यहाँ पर दो दिया है लेकिन इसको नहीं पढ़ेंगे, आगे चलते हैं डायरेक्ट। देखिए लिखा है कि दिस शो डैट इवेपोरेशन एल्सो डिपेंड ऑन द विंड, यानी कि ये इवेपोरेशन जो होता है कैसे डिपेंड होता है, विंड पर यानी हवा पर भी निर्भर रहता है। यानी कह रहा है कि दिस शो डैट इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण जो होता है एल्सो डिपेंड अपॉन द विंड पर रहता है। दिस इज वाई क्लोथ ड्राई फास्टर है ना, यानी कि जो कपड़े जो होते हैं ड्राई यानी सूख जाते हैं फास्टर बहुत तेजी में, वेन इट विंड यानी हवा जब बहता है। तो इवेपोरेशन एल्सो डिपेंड ऑन अपॉन ह्यूमिडिटी ऑन सरफेस एरिया, यानी कि उस पर पड़ता है। कहने का मतलब है कपड़ा का रखिएगा, तो देखिए कपड़ा जब पसारते हैं अपने छत पर तो हवा बहता है तो क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में पानी सूख इसलिए सूख जाता है कि हवा का होता है ऐसे रहता है। तो हवा मतलब कपड़ा मान लीजिए जैसे होता है, तो जैसे हवा आएगा इस कपड़े को मारेगा तो छोटा छोटा बूंद होगा, क्या होगा उसमें मतलब उधर चला जाएगा, उसमें से निकलता रहेगा। कहने का मतलब हिलाइएगा देखिएगा तो क्या होगा, छोटे छोटे मात्रा में गिरता रहता है ना, पानी का बूंद गिरता रहता है। ऐसे ही आया, मान लीजिए कपड़ा यहाँ पसारे हुए हैं, हवा आया ऐसे 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 घूम रहा है तो सीधा मात्रा है कि पानी जो होगा क्या होगा, गिरता रहेगा नीचे। और एयर के कॉन्टेक्ट में यानी जैसे तो पानी जो है हवा का मौजूद में आएगा, हवा उसको उदिया कर यानी कि ले कर आगे की तरफ लेकर चला जाएगा। ठीक है, द वाटर फ्रॉम द ओशियन यानी महासागर का पानी हो गया, नदी का पानी हो गया, लेक झील का हो गया, सरफे पॉन्ड मैंने तालाब का पानी हो गया, सरफेक्स वाटर यानी कि जो मतलब रोड पर लगा रहता है पानी वहाँ का वाटर हो गया। गेट हीटेड ऑफ यानी क्या होता है, गर्म होता है ड्यूरिंग द डे यानी दिन के दौरान, बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन, क्योंकि सन का प्रकाश जो होता है, सन का प्रकाश की वजह से है ना, ये उस महासागर का पानी, नदी का पानी, झील का पानी, पोखरा का पानी का होता है हीट होता है, और हीट होकर क्या होता है वेपर बनता है, और वेपर के रूप में गैस में चेंज होता है, और गैस से बनते हुए बादल जाकर बन जाता है। द वाटर फ्रॉम ऑल दिस प्लेस यानी पानी जो होता है सारे जगहों से आता है, एंड एल्सो फ्रॉम द फील्ड और जाके खेतों में से भी आता है, एंड लैंड इवापोरेट और खेतों में से, लैंड माने भूमि है वो भी इवापोरेट है। जैसे खेत आप मान लीजिए खेत में पानी आप डलवाए हैं, ठीक है, खेत का पानी पटवाए हैं मतलब पानी किसी फसल का रखा, लेकिन 2 दिन बाद जाकर देखिएगा तो खेत का पानी क्या होता है, सूख जाता है। हम समझते हैं कि जो ये मिट्टी जो है वो पी जाती है, नहीं, मिट्टी जिसको पीना होता है पीती है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जब पानी हो जाता है तो मिट्टी नहीं पी पाती है, तो सन के हीट की वजह से क्या होता है वेपर बनता है और गैस के रूप में चेंज हो जाता है, एंड चेंजिंग इनटू वाटर वेपर, और वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। हाउएवर हालांकि दिस प्रोसेस इज एक्सट्रीमली स्लो, जबकि मतलब हालांकि ये प्रोसेस जो होता है बहुत मतलब स्लो होता है। जैसे खेत में आपने पानी रखा हुआ तो ये नहीं कि आज रखे हैं तो कल गायब हो जाएगा, नहीं ऐसी नहीं होता है। 2-3 दिन बाद क्या होता है धीरे धीरे पानी क्या होता है निकल जाता है, यानी आकाश में चला जाता है, बादल बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कि लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, यानी पानी लॉस ऑफ वाटर यानी पानी जो होता है लॉस होता है बाय वाटर यानी पौधों को द्वारा, यानी पौधा भी जो होते हैं वो भी पानी का करते हैं लॉस करते हैं यानी ख़त्म करते हैं। ठीक है, द प्लांट्स ऑल्सो गिव आउट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर लिव्स ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। कह रहा है कि जैसे हम ही लोग पानी, जैसे हम इंसान हो गया जानवर हो गया तो हम लोग पानी पीते हैं और यूरिन के द्वारा पानी क्या करते हैं वेस्ट करते हैं, या कोई काम करते हैं गर्मियों के दौरान में तो पसीना होता है तो एक तरह से वो भी क्या होता है पानी ख़त्म होता है हमारे बॉडी में से निकल जाता है। तो प्लांट्स यानी उसी तरह पौधे जो होते हैं गिव आउट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी पानी की ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं यानी बाहर निकाल देते हैं फ्रॉम देयर लिप्स यानी पत्तियों से ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन यानी ट्रांसपिरेशन के दौरान। ट्रांसपिरेशन के दौरान का मतलब होता है खाना वाना बनाते हैं तब। ठीक है, दिस वाटर एल्सो गोज इनटू द एयर, दिस वाटर यानी पानी जो होता है एल्सो गोज इन वाटर यानी कि कहाँ चला जाता है हवा में चला जाता है। प्लांट्स यूज ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस वाटर फॉर प्रिपेयरिंग फूड एंड रेस्ट इन द गिवन आउट। कह रहा है कि पानी यानी कह रहा है कि पानी जो होता है मतलब, तो ये कह रहे हैं पहली बात कि पौधा जो होता है ट्रांसपिरेशन के द्वारा क्या होता है अपना मतलब यूज करते हैं पानी को, ठीक है, और उसको मैंने वेस्ट कर देते हैं, जितना यूज करना वो करते हैं, उसके बाद से क्या करते हैं निकाल देते हैं पानी। तो पानी जो होता है हवा में जब मौजूद रहता है तो बहुत कम मात्रा में जो पानी जो होता है, ठीक है, क्या होता है पौधे यूज़ करते हैं प्रिपेयरिंग फूड यानी खाने को बनाने के लिए, एंड रेस्ट इन द गिवन आउट, उसके बाद से क्या जो बचता है उसको बाहर की तरफ निकाल देते हैं पेड़ पौधा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
लिखा है कि 10 कॉन्डेनेशन, ठीक है, कॉन्डेंसन इसको पढ़ेंगे एक बार में टान के, इसका मतलब होता है वाष्पीकरण, ठीक है। तो इट इज़ द प्रोसेस वेयर बाय वाटर वेपर यानी पानी का भाप बन जाता है व्हेन कूल चेंज इनटू वाटर। तो कह रहे हैं कि वेयर वाटर वेपर यानी पानी का भाप जो होता है व्हेन कूल जब ठंडा होता है तो चेंज इनटू वाटर, तो पानी में क्या होता है फिर से चेंज होता है। जैसे कि मान के चलिए ये बर्फ़ है ना, यहाँ पर देखिए ऊपर ये गिलास में का मान लीजिए आपने फ्रिज में, जैसे आपने स्कूल में जाते होंगे तो बोतल में पानी रखते होंगे फ्रिज के अंदर, और सुबह में उस पानी को जब देखते होंगे तो बर्फ़ के जैसा जम जाता है, तो उसको खेलने में मज़ा आता है। ऐसे खूब हम लोग खेलते हैं दोस्तों से, या किसी के शर्ट के अंदर डाल देते हैं, पीछे डाल देते हैं, मतलब ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते हैं हम लोग आपस में, ठीक है। तो वही लिखा है कि ड्रॉप ऑफ वाटर आर सीन आउट ऑफ द ग्लास कंटेनिंग वाटर एंड आइस। कह रहा है कि पानी को उसमें फ्रिज के अंदर रखिएगा तो जम जाता है ना, एक बर्फ़ का टुकड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे उसको बाहर निकालिएगा और जो बर्फ़ जो होगा वो पानी यानी कि एयर यानी हवा के कांटेक्ट में जब वो बर्फ़ आ जाएगा तो क्या होगा, तो वो धीरे धीरे पानी बनने लगेगा, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं, लिखा है कि हाउ आर क्लाउड्स फॉर्मेट यानी बादल कैसे बनते हैं। 10 वाटर इनटू द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। 10 वाटर यानी पानी जो होता है इंटर, है ना, पानी जो होता है इंटर करता है यानी प्रवेश करता है इनटू द एयर यानी कि हवा से, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण के द्वारा, एंड ट्रांसपिरेशन के द्वारा, ठीक है। मैंने क्या कह रहा है कि वही जो आपको बता रहा था, ठीक है। द वाटर वेपर बेइंग लाइटर देन एयर राइजेस अप, यानी वेपर का वाटर वेपर यानी पानी का भाप जो होता है बेइंग लाइटर देन एयर राइजेस यानी हवा जो होता है ना, हवा से भी हल्का क्या होता है, तो पानी का भाप होता है। हवा से भी हल्का क्या होता है, पानी का भाप होता है। तो लाइटर मतलब ये जलाने वाला लाइटर नहीं है ना, जलाने वाला लाइटर नहीं, लाइटर मतलब होता है हल्का। तो पानी का भाप जो होता है, ठीक है, यानी क्या होता है बहुत हल्का होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आकाश में उड़ने लगता है, ठीक है। द हायर एयर इज कूलर, तब पानी का जो भाप जो होता है हायर एयर यानी कि जब पानी का होता है ऊपर चला जाता है, यानी कि हायर एयर यानी कि ऊपर की तरफ हवा चला जाता है, इज कूलर जब ठंडा हो जाता है, तो एज वाटर वेपर राइजेस अप इट बिगन टू कूल। जब क्या होता है पानी जो होता है यानी पानी का भाप जो होता है राइजेस अप यानी ऊपर की तरफ जाता है, तो इट बिगन टू कूल यानी कि ठंडा होना शुरू हो जाता है। व्हेन इट कूल डाउन, जब ठंडा हो जाता है तो इट कंडेंस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट। तब क्या होता है जब ठंडा हो जाता है तो वो एक बारिश का बूंद क्या होता है माने नीचे गिरने लगता है, ठीक है, बारिश के रूप में नीचे गिरने लगता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि बारिश आ गया है। कॉन्डेंसन, कल क्या कॉन्डेंसन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि वाष्पीकरण जो रहता है प्ले इंपॉर्टेंट रोल यानी बहुत क्या होता है इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल निर्भर करता है इन ब्रिंगिंग वाटर यानी जो पानी को हम लोग लाते हैं, ठीक है, पीते हैं, बैक टू द सरफेस यानी कि सतहों पर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी पर, द टीनी ड्रॉप ऑफ वाटर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स, यानी कह रहा है कि पानी का जो छोटे छोटे बूंद जो होता है ना, मान लीजिए पानी हो गया छोटे बूंद हो गया, तो मान लीजिए महासागर हो गया, पोंड हो गया, पोखरा मतलब नदी हो गया, इससे क्या होता है भाप बनता है। सन हो गया, सन का प्रकाश पड़ता है इस पर, तो ये पानी का होता है हीट होता है, हीट होने के बाद से प्रकाश एयर के रूप में यानी गैस के रूप में वेपर के रूप में उड़ने लगता है, फिर बादल बन जाता है। जब बादल बन जाता है तो कहने का मतलब है जब बादल ठंडा होता है तो फिर टीनी ड्रॉपलेट्स यानी छोटे छोटे बूंद में क्या होता है फिर ज़मीन पर गिरने लगता है, ठीक है। और जो छोटे छोटे जो पानी का भाप जो होता है जो आकाश में उड़ता है तो छोटे छोटे क्या होता है मिलकर यानी कि एक बादल बन जाता है, एक बादल का फॉर्म बना देता है। सम ड्रॉप ऑफ वाटर यानी कुछ पानी का जो बूंद हो, ठीक है, मान लीजिए बादल दिख रहा है ना, ये बादल है, तो कह रहा है कि छोटे छोटे जब पानी का बूंद जो होते हैं यानी भाप जो होते हैं, तो भाप जब आकाश में जाते हैं तो छोटा ही छोटी बूंद रहता है, लेकिन जब आकाश की तरफ जाते हैं तो वो मिलकर एक बहुत बड़ा बादल बन जाते हैं। लिखा है कि बिकम हेवी एंड दे फॉल ऑन द अर्थ एज रेन, यानी कि जब बारिश जो होता है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, एक बड़ा बड़ा बूंद का होता है गिरने लगता है बारिश का पानी पृथ्वी पर, कहाँ से ऊपर की तरफ से, यानी कि बादल बन गए। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, इसे हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, तो प्रेसिपिटेशन हम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि वस्त्रण क्या बोलते हैं, वस्त्र, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है वस्त्रण, यानी कि तेज़ी रफ्तार से, यानी कि बारिश का पानी जो है बादल बनकर अब बादल से क्या होगा ज़्यादा मात्रा में यानी नीचे की तरफ गिरे, उस पर हम लोग बोलते हैं वस्त्रण यानी कि तेज़ी। इफ़ यानी कि यदि द एयर इज वेरी कोल्ड, जब हवा जो होता है बहुत ठंडा हो जाता है, तो द वाटर ड्रॉप फ्रीज, तो पानी का बूंद जो होता है फ्रीज होता है। द एयर इज वेरी कोल्ड का कह रहा है कि जब हवा जो होता है बहुत ठंडा रहता है आकाश में, तो द वाटर ड्रॉप फ्रीज, तो पानी का जो बूंद जो होता है फ्रीज यानी जम जाता है, एंड फॉल डाउन एज ए हेल और स्नो, तो बर्फ़ का टुकड़ा है ना, हेल मतलब क्या होता है ओला, एक ओले का टाइप आपने देखा होगा,
ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये ओले का टर्फ यानी छोटा छोटा क्या होता है, बर्फ़ का टुकड़ा गिरता रहता है ऊपर से। तो किस लिए होता है कि कह रहा है कि बादल में, यानी कि बादल में क्या होता है, जब पानी पूरा जम जाता है, पूरा जम जाता है तो ओले गिरने लगते हैं, ओले गिरने लगते हैं, सुनो यानी बर्फ़ की तरह गिरने लगता है। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। कह रहे कि रेन वाटर यानी बारिश का पानी जो होता है प्योरेस्ट होता है, यानी एकदम शुद्ध होता है, फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, प्रकृति के पानी से। ठीक है, आगे पढ़ते लिखा है फ्रॉम फ्लो ऑफ वाटर बैक टू द ओशियन, यानी कि पानी जो होता है फ्लो ऑफ वाटर यानी पानी के जो बहाव जो होता है बैक टू द ओशियन यानी महासागर में कैसे मैंने आता है, फिर महासागर में कैसे चला जाता है। दस जैसे कि वी सी डेट वाटर कन्वर्ट इनटू वाटर, जैसे हम लोग जानते हैं या देखे हैं कि वाटर कन्वर्ट यानी पानी जो होता है कन्वर्ट किस में होता है, किस में बदल जाता है, तो इनटू वाटर वेपर। फिर से याद रखिए, हम लोग जैसे जानते हैं या देखे हैं कि पानी जो होता है कन्वर्ट चेंज होता है किस में, वाटर वेपर में, यानी पानी के भाप में चेंज होता है। एंड आवर गोज इनटू द एयर, और कहाँ चला जाता है, हवा में चला जाता है। जब वाटर वेपर में बदल जाता है पानी तो कहाँ चला जाता है, गोज इनटू द एयर यानी हवा में चला जाता है बाय इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के दौरान एंड ट्रांसपायरेशन के दौरान, यानी कि पसीना संवेद इसी प्रकार बोलते हैं। ईट कॉन्डेंस एंड फॉर्म क्लाउड्स, इसका पास कॉन्डेंस यानी जम जाता है, ठीक है, वाष्पीकरण हो जाता है ना, फॉर्म क्लाउड्स, इसके पास क्लाउड्स का फॉर्म लेते हैं, क्लाउड्स का रूप ले लेता है, बादल बन जाता है मतलब। एंड और देन कम बैक इनटू द ग्राउंड एज ए हेल, और जब ज़मीन पर गिरता है तो किस तरह सा, ओले के रूप में, एक ओले की तरह रूप में गिरता है ग्राउंड पर। रेन बारिश के रूप में गिरता है, और स्नो यानी कि बर्फ़ का टुकड़ा की तरह गिरता है, ठीक है, आसमान में से यानी बादल में से। द वाटर विच फॉल ऑन द लैंड, यानी पानी जो होता है यानी भूमि पर गिरता है, फॉर्म स्ट्रीम यानी स्ट्रीम के फॉर्म में, एंड स्प्रिंग विच ज्वाइन टू फॉर्म रिवर, और स्प्रिंग जो होता है रिवर का करता है ज्वाइन कर लेता है यानी जोड़ लेता है। सुनो यानी बर्फ़ जो होता है इन द माउंटेन्स मेल्ट, यानी बर्फ़ जो होता है इन द माउंटेन मेल्ट, यानी कि पहाड़ जो होता है मेल्ट होता है। मेल्ट मतलब क्या होता है, मेल्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि छोटे मात्रा में मेल्ट यानी कि इथी होता है, मेल्ट कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए बर्फ़ जमा हुआ है तो पिघल जाना, मेल्ट माने पिघलना, ठीक है। इसी होता है कि थोड़ा दिमाग लगाया जाता है चीज़ों पर तो क्या होता है, याद आ जाती है बहुत, माने उस तो लिखा है कि द माउंटेन्स मेल्ट, ठीक है, स्नो इन द माउंटेन्स, पहाड़ों पर क्या होता है जब बर्फ़ ज़्यादा रहता है तो बर्फ़ जो होता है मेल्ट होता है, यानी कि जब घुलता है पिघलता है, एंड फ्लो इनटू द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, तो क्या होता है स्ट्रीम का फॉर्म में चेंज होता है, इस स्ट्रीम के रूप में चेंज होता है, यानी धारा के रूप में चेंज होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए बर्फ़ है, ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, मान लीजिए ये पहाड़ है, क्या है, ये पहाड़ है, क्या है, पहाड़ है, तो पहाड़ है, तो पहाड़ है तो कह रहा है कि यहाँ पर क्या होता है जम जाता है बर्फ़, तो इसमें क्या होता है ये धारा की तरह पिघलने लगता है, तो धारा की तरह पानी की तरह क्या होता है नीचे गिरने लगता है, ठीक है। सम ऑफ द रेन वाटर सीप इनटू द सॉइल गैदर टू ग्राउंड वाटर, कुछ ऐसे पानी जो होते हैं सीप इनटू द सॉइल यानी कि मिट्टी पर, मैंने मिट्टी पर चले आते हैं, ठीक है, मिट्टी के ऊपर आते हैं, एंड गैदर ऑफ ग्राउंड वाटर, और जो हम गार्डन यानी बगीचा में जैसे हम पोखरी उखरी बोलते हैं, चावड़ा बोलते हैं, उसमें क्या होता है पानी लग जाता है, ठीक है, उस वहाँ से पानी के बहाव में आकर। द वाटर फॉर्म द रिवर, यानी कि वाटर फॉर्म द रिवर, यानी कि पानी जो होता है नदियों के फॉर्म में चेंज हो जाता है। आफ्टर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस, यानी बहुत सारे का होता है कवर, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि दूर, बहुत दूरी का होता है, दूरी तय कर लेता है। अल्टीमेटली फॉल इनटू ओशियन, मतलब अचानक से जब वो महासागर से पानी जब नीचे की तरफ गिरता है तो बहुत का होता है अल्टीमेटली जो बारिश का पानी जो होता है तो उससे ग्राउंड हो गया, नदी हो गया, पोखरा हो गया, है ना, और मतलब भर जाता है सारा तालाब वालाब, ठीक है। आगे देखते हैं। द ग्राउंड वाटर विच इज पम्प्ड फॉर यूज इवेंचुअली गोज इनटू द रिवर, कह रहा है कि जैसे ग्राउंड वाटर यानी पोखरी का पानी हो गया, चौरा का पानी जो होता है उससे हम लोग पंप उसमें लगाते हैं और यूज करते हैं, किस लिए, किसी सिंचाई करने के लिए, यूज गोज इनटू द रिवर यानी नदियों में, एंड देन इनटू द ओशियन, महासागरों में चला जाता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर इज द सोर्स ऑफ मेनी लेक्स एल्सो, यानी ग्राउंड यानी पानी का, यानी कि जो ग्राउंड वाटर यानी कि पानी का जो पानी होता है, ग्राउंड मतलब बगीचा वाला पानी, तो बगीचा नहीं बोलेंगे, यानी कि नीचे का पानी, ग्राउंड वाटर मतलब जो धरती के नीचे का पानी है वो जो होता है सोर्स होता है ऑफ मेनी लेक्स, यानी बहुत सारे झीलों का क्या होता है सोर्स होता है, स्रोत होता है एल्सो भी, ठीक है। ये थोड़ा समझ लेते हैं हमारे भाई। जैसे ये देखिए क्या है बताइए, ये सन है, क्या है, सन है, तो सन का सन का प्रकाश पड़ रहा है पानी पर, कहाँ पड़ रहा है, पानी पर। जब सन का प्रकाश पानी पर पड़ रहा है तो कहाँ चेंज हो गया, ये वेपर में चेंज हो गया, किस में, वेपर में। कहने का मतलब सन का प्रकाश पड़ा, ठीक है, तो क्या हुआ, पनिया जो हुआ हीट हुआ, याद रखिएगा, सन का प्रकाश पड़ा, पानी हीट हुआ, हीट बनने के बाद से क्या हुआ, वेपर बनने लगा, फिर वेपर बनने लगा तो ऐसे होता देखे होंगे आप जब दूध या खाना वाना बनाते होंगे, ऐसे हो गया। इसके पास क्या हुआ, गैस यानी कि हवा बन के क्या हो गया, ऊपर उड़ने लगा। फिर जब ऊपर उड़ने लगा तो छोटे छोटे बूंद होता है, छोटे बूंद होते क्या होता है, छोटे बूंद, जब छोटे बूंद जो होते हैं आकाश में उड़कर यानी कि एक में चिपकने लगते हैं, तो बहुत सारे बूंद जब एक साथ चिपकने लगते हैं तो क्या बन
बन जाते हैं बादल। जैसे आप देखे होंगे छोटे छोटे बूंद जो होता है ना, यानी कि छोटे छोटे मान लीजिए पानी है तो गिराएंगे क्या होता है कि बाल्टी भी भर जाता है, पानी से बाल्टी भर जाता है। तो छोटे छोटे बूंद जो होते हैं यानी कि जब आकाश में चले जाते हैं तो बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स यानी कि होते हैं पानी का ड्रॉप, है ना, तो बादल बन जाते हैं। फिर बादल जब बनते हैं और फिर बादल जब ठंडा हो जाते हैं, ठीक है, तो बारिश के रूप में क्या होता है नीचे गिरने लगते हैं। वही बादल जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाते हैं तो ओले टाइप का क्या होता है, चट्टान पर गिरते हैं, पहाड़ों पर गिरते हैं। फिर पहाड़ पर से क्या होता है, मेल्ट होता है ये बर्फ़ का टुकड़ा, और मेल्ट होकर क्या होता है एक पानी के रूप में नीचे की तरफ गिरने लगता है। याद हो जाएगा ना। चलिए बहुत अच्छे, आगे देखते हैं। लिखा है कि वी हैव नाउ सीन हाउ वाटर ब्राउट बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। कह रहा है कि वी हैव नाउ सीन, अब हम लोग देखते हैं कि पानी जो होता है ब्राउट बैक कैसे उसको लाते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर, गोज बैक टू द ओशियन, महासागर में फेस कैसे चला जाता है, महासागर में से फिर पृथ्वी पर, पृथ्वी पर महासागर में, खैर वहीं पर आता है, पृथ्वी के अंदर ही नहीं रहता है, ठीक है। दिस प्रोसेस बाय विच वाटर फ्रॉम द ओशियन, यानी ये प्रोसेस जो होता है कहाँ से, वाटर फ्रॉम द ओशियन यानी कि महासागर से पानी का फॉर्म में चेंज होता है, एंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी का सतह जो होता है गोज, पृथ्वी का सतह जो होता है गोज चला जाता है इनटू द एयर, इनटू द एयर यानी हवा में चला जाता है, एज वाटर वेपर यानी कि पानी के भाप बनकर हवा में उड़ जाता है, कंडेंस जब जाता है टू फॉर्म क्लाउड्स, जब आकाश में चलता है, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी बूंदे, तो किस फॉर्म में चेंज होता है, क्लाउड्स यानी कि बादल के फॉर्म में बदल जाता है, रिटर्न एज अ रेन, और फिर वापस कैसे आ जाता है, तो बारिश के रूप में आ जाता है। तो बारिश का ये सन था, है ना, फिर समझ लेते हैं ये सन था, सन पड़ा पानी पर, महासागर में पानी हीट हुआ, हीट होने के बाद से वेपर बना, वेपर बनने के बाद से गैस के रूप में चेंज होकर कहाँ बन गया, बादल, फिर बादल जब बन गया तो बादल जब ठंडा हुआ तो फिर बारिश के रूप में बरसा, फिर कहाँ पानी आ गया, समुंदर में। बस यही चीज़ कर रहा है, तो इसको बोलते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। एंड स्नो फाइनली फ्लो बैक टू द ओशियन, फिर से क्या होता है महासागर में चला आता है, तो दिस साइकिल इज़ नोन एज द वाटर साइकिल, तो इस साइकिल को यानी कि इस प्रक्रिया को हम लोग वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। 4 स्टेप आर इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल, यहाँ पर 4 को स्टेप दिया गया है, ठीक है, कि पानी यानी वाटर साइकिल का 4 स्टेप दिया गया है, यानी कि इन्वॉल्व है। देखिए इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण, कंडेंसर यानी कि कंडेंसर में क्या होता है कि क्या कहा जाता है, कंडेंस में संगंधित होता है, कंडेंसर यानी कि जम जाता है, इवापोरेशन वाष्पीकरण, कंडेंसर में संघनन, और प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है वर्षण तेजी, एंड फ्लोइंग बैक टू द ओशन, इसके बाद से क्या होता है फिर महासागर में चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि सन हीट हुआ, हीट होने के बाद से महासागर में, जो आप यहाँ पर बार बार दिखा रहा हूँ कि सन हुआ, हीट हुआ पानी, ठीक है, यानी सन हुआ, सन का प्रकाश पड़ा कहाँ, समुद्र पर, महासागर में, नदियों में, पोखरा पर, फिर पानी हीट हुआ, हीट होने के बाद से वेपर बना, वेपर के रूप, जब वेपर बना तो किसमें चेंज हो गया, गैस के रूप में, फिर गैस का चेंज जब हो गया यानी एयर के रूप में चेंज हो गया, फिर बादल बना, बादल के रूप में फिर पानी बरस के नीचे आ गया, यानी फिर उसी में चला गया। यहाँ पर देखिए हो गया, दिस इज कंटिन्यूस प्रोसेस, का होता है कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, इस प्रक्रिया जो होता है कंटिन्यू चलता रहता है। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लोबल क्लाइमेट, ये ग्लोबल क्लाइमेट का एक महत्वपूर्ण प्ले रोल करता है, ठीक है। इन विंटर, ठंडियों में क्या होता है कि यू मस्ट हैव आफ्टर हियर दैट ट्रेन वेयर लेट ड्यू टू फॉग, आपने ठंडियों के समय देखा होगा कि जो हेयर अक्सर सुना होगा कि ट्रेन जो होती है वेयर लेट यानी लेट हो जाती है, किस लिए, ड्यू टू फॉग यानी कुहा की वजह से, कुहा की वजह से आपने ठंडियों के समय में सुना होगा ट्रेन जो होती है लेट होती है, स्पेशली इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, ज़्यादातर पर सुबह में। फॉग इज़ ड्यू, फॉग जो होता है, फॉग इसलिए होता है ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर में क्या होता है पानी का भाप, पानी का भाप जो होता है कंडेंस होता है यानी जम जाता है, ठीक है, नियर द ग्राउंड यानी ग्राउंड के नज़दीक में। हाँ आप देखिएगा, हम लोग वही सोचते थे, जैसे छोटा सा में समझ ना लोटा लेकर आदमी इधर माने स्कूल की तरफ या खेतों मतलब होता है ना, स्कूल उधर पूरा खेती ही है, ठीक है, तो हम लोग छोटे से तो इतना शौचालय बना नहीं था, तो बचपन था, ठीक है, तो बचपन में हम लोग जाते थे ठंडियों के समय में, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती थी, और देखते थे पोखरियों में क्या होता था, पोखरी में जब जाते थे घूमने फिरने के लिए खेतों में, कि उधर ज़्यादा क्या होता था एकदम कुहा ज़्यादा दिखाई देता था, ठीक है, चावड़ा हो गया उधर दिखाई देता था, नहर है उधर दिखाई देता था, वही सोचते थे भाई इधर क्यों है, गाँव में इतना मतलब क्यों कुहा नहीं है। तो आज पता चला कि मतलब उनको तो खैर पता था, पढ़ा रहा हूँ तब से, लेकिन अब आपको मैंने पता चल गया कि ज़्यादा मात्रा में कुहा क्यों दिखाई देता है चावड़ा के साइड में, खेतों के साइड में, जहाँ घर नहीं रहता है, नदियों के साइड में, क्योंकि पानी जो होता है जम जाता है, यानी कि मान लीजिए वाटर हीट हुआ, हीट होने का वैसा का वहीं पर भाप बन गया, वहीं पर भाप बन गया, यानी कि एकदम ठंडा हो गया, एकदम ठंडा हो गया, यानी कि ठंडा हो गया यानी बर्फ़ का टुकड़ा टाइप का बन गया है, तो जम गया है, पूरा पानी जम जाता है, जिसकी वजह से फॉग बन जाता है यानी कुआ बन जाता है, ठीक है, वाटर वेपर नियर द ग्राउंड में। दिस ग्रेटली रिड्यूस द विजिबिलिटी, जो हमको दिखाने में क्या होता है अदृश्य होता है ना, रिड्यूस द विजिबिलिटी यानी कि जो दृश्य जैसे हम लोग देख पाते हैं तो वो लोग हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे देख लेते हैं।
कह रहा है कि यू मस्ट हैव नोटिस ड्यू ऑन लिप्स, जैसे आपने पत्तियों पर ड्यू देखा होगा। जैसे आप मैच मतलब अगर क्रिकेट देखते होंगे तो देखते होंगे कि जो रिपोर्टर होते हैं उन्हें बताते हैं कि ग्राउंड पर क्या है, ड्यू है। तो ड्यू का मतलब होता है जो छोटे छोटे मात्रा में बारिश होता है, जैसे कि खेत बाड़ी में आप घूमिएगा तो बहाना वहाना पर जाइएगा तो क्या होगा, छोटे छोटे मात्रा में क्या होता है, ड्यू होता है, यानी बारिश का मतलब बूंद टाइप का रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये मतलब झीसी टाइप का रहता है। ठीक है, तो हमारा पैर क्या होता है उसमें मतलब पानी से पूरा लथपथ हो जाता है। तो लिप्स यानी कि हाँ, हमने पत्तियों पर देखा है कि ड्यू होते हैं, घासों पर होता है, आयरन ग्रिल्स पर होते हैं। आयरन ग्रिल्स मतलब जैसे लोहे का बना हुआ रहता है ना, लोहे का गेट जो बना होता है उस पर देखिएगा छोटे छोटे मात्रा में क्या होता है, बारिश के पानी के जैसे वो छोटी छोटी बूंद रहता है। या आप बर्फ़ का देखिएगा, ठंडी के समय क्या होता है कि जैसे कि बस जैसे हम स्कूल गाड़ी में जब हम डन बॉक्सों में पढ़ाई करते थे तो हमारा क्या होता था, बंद हो जाता था जो गेट होता थी का बांस का, वो बंद कर देते थे हम लोग, और वहीं पर हम लोग नाम लिखते थे जैसे कि जैसे हैदर, तो हैदर लिखते थे वो दिखाई देता था। या ऐसे ही भाप के मारे ऐसे नहीं होता है कि मुँह से हाँ ऐसे ही भाप निकालते रहते थे, तो वहाँ पर क्या होता था, जम जाता था। हम लोग समझते थे ये जादू है, ठीक है, पर ये तो साइंस है, ठीक है। तो जम जाता था बारिश के समय में। ग्रिल्स गेट एंड कोल्ड वाटर मॉर्निंग समय देखते हैं, दिस इज ड्यू टू कंडेंस ऑफ मॉइस्चर डायरेक्टली ऑन कोल्ड ऑब्जेक्ट। का हो रहा है मॉइस्चर, छोटे छोटे मॉइस्चर होते हैं, यानी बारिश का जो नमी जो होता है ना, क्या होता है बारिश का मतलब तो उसको ढक लेता है, जिसका वजह से क्या होता है ज़्यादा मतलब ठंडी ठंडी दिखाई देता है। ठीक है, क्या दिखाई देता है, ड्राउट। ड्राउट में क्या होता है, सुखाड़। ये आप देखे होंगे गाड़ी उड़ी लगी रहती है, शीशा उसका रहता है, तो हम लोग खूब ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उन्हें कुछ कुछ लिख लेना आते हैं या दिल बना देते हैं, बीच में तीरों मार देते हैं। खैर ये हम लोग आगे पढ़ाई भी करेंगे, ये मतलब साइंस में जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे या फिजिक्स, ठीक है, अभी तो शुरू हुआ है। अब पढ़ते हैं ड्राउट यानी सुखाड़ क्या होता है। तो द एब्सेंस ऑफ रेन इन एरिया ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ग्रेटली अफेक्ट द सॉइल। कह रहा है कि द एब्सेंस ऑफ रेन यानी बारिश की जब कमी हो जाती है इन एरिया यानी कि इस प्रकार के क्षेत्र में, ओवर ए लॉन्ग पीरियड यानी लंबे समय तक, ऑफ ए टाइम ग्रेटली इफेक्ट ऑफ सॉइल। तो क्या होता है, मिट्टी जो होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है, यानी सुखाड़ आ जाती है ना। जैसे कि आप कहिएगा सर किस तरह के, तो देखिएगा खेतों में आप जाइएगा, जैसे अपने गांव में सुना होगा कि लोग बोलते हैं, यानी कि धान मान लीजिए रोप देते हैं, धान को बिया जो होता है रोप देते हैं, रोपने के बाद से है ना छोटे छोटे बिया को उखाड़कर फिर खेत में रोप देते हैं, लेकिन खेत में रोपने के बाद से क्या होता है, बारिश आना बंद हो जाती है। तो लोग बोलते हैं कि लग रहा है कि गॉड नहीं चाहते, मैंने लग रहा है कि एहू साल का होगा सुखाड़ होगा, का दुनी ऊपर वाला का चाहता रन लगा सुखाड़, बारिश से ना हो तो धानवा केंगा हो, तो केंगा धानवा ना हुई तो फिर हमने खाइल का जाए, यानी किसान ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि अक्सर मेहनत किसानी करते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, तो वही कह रहा है कि बारिश जब होता है लंबे समय तक नहीं आता है तो इफेक्ट पड़ता है सॉइल पर। ये देखिए खेतों पर जब बारिश नहीं होता है तो पापड़ की तरह है ना, पापड़ की तरह जो खेतों के ऊपर का मिट्टी जो होता है ना, तो पापड़ की तरह दिखाई देने लगता है। या खेतों में जाएंगे, चावड़ा उमरा में जाएंगे, पोखरी में घूमने जाएंगे तो दरार दिखाई देगा, खेतों के अंदर क्या होता है, दरार दिखाई देता है। तो खैर तो हम तो जाते थे लोग, जैसे हम हो गए, मेरा भगीना है, ठीक है, तो वो भी ज़्यादातर खेत मैंने चावड़ा में जाते थे, तो एक होता है ना इसे क्या बोलते हैं, खूनती। तो खूनती से खून खून को हम लोग बड़ा बड़ा मिट्टी का होता है चेका है ना, मिट्टी का चेका जो होता है उसे हम लोग साइकिल पर उठा उठा कर लेकर आते थे लोग, घर के लोग जो बोलते थे मैंने, तो उसको लिया कर हम लोग घर लिपाता था या चूल्हा बनता था। ठीक है, तो इस प्रकार का चीज़ें जो होती थी बनती थी मिट्टी से। ठीक है, सॉइल, ठीक है, तो ड्राउट सुखाड़ कर रहा है कि जब लंबे समय तक बारिश नहीं होता है तो क्या होता है, सुखाड़ पड़ जाता है, तो मिट्टी में चप्पा पड़ा टाइप का या ना, और ज़मीन में जो होता है नमी जो होती है ख़त्म हो जाती है, यानी हाल ख़त्म हो जाता है, पौधों का होता है सूखने लगते हैं, एनिमल्स भी एंड ह्यूमन्स और इंसानों पर भी पड़ता है। जैसे बारिश नहीं होगा तो मान लीजिएगा गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, खेती बाड़ी नहीं होगा, कल का पानी जो होता है सूख जाता है, देखते होंगे, तो फिर आप पानी डालते हैं, फिर पानी डालने के बाद से बारिश पानी निकलता है। या पोखरा नदियाँ देखते हैं तो खेतों में बारिश का माने दमकल के द्वारा, बोरिंग के द्वारा क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो जब मतलब होगा ही नहीं तो कब तक आप सिंचाई कीजिएगा, मतलब दमकल के पानी से या बोरिंग के पानी से। तो सुखाड़ आना एकदम माने होता है कि आ ही जाएगा, बारिश अगर लंबे समय नहीं आता है तो इसे सुखाड़ बोलते हैं। ठीक है, द सॉइल बिकम ड्राई यानी मिट्टी जो होता है सूख जाता है, एज इट कंटिन्यू टू लॉस वाटर यानी पानी जो होता है लूज होता है, यानी खत्म हो जाता है, थ्रू इवेपोरेशन के दौरान, ठीक है, एंड ट्रांसपरेशन के दौरान। वही मतलब कि मान लीजिए कि पानी थोड़ा खेती बाड़ी में क्या होता है, हाल भी रहता है, खेती बाड़ी मान लीजिए हाल भी है तो सूरज का प्रकाश पड़ रहा है, अब जो भी मिट्टी में हाल रहता है उस हाल का कर रहा है सूरज का प्रकाश, उसको पूरा चूस ले रहा है, पूरा हीट कर दे रहा है, मिट्टी को पूरा हीट कर दे रहा है। जब पूरा मिट्टी को हीट कर देगा तो सीधा सा बात है वो चेंज हो जाएगा वेपर में चेंज हो गैस के रूप में बादल बन जाएगा। तो जो भी था थोड़ा हाल मतलब नमी था मिट्टी में, वो भी नमी का होता है ख़त्म हो जाता है, किस वजह से, इवेपोरेशन के दौरान, यानी सूरज के प्रकाश की वजह से। रिवर एंड पॉन्ड ड्राई अप, नदियाँ जो होती है, पोखरा जो होती है सूख जाते हैं। ठीक है, द लेवल ऑफ वाटर पानी का जो लेवल जो होता है इन द
इन द वेल एंड ग्राउंड वाटर डिक्रीज ड्रास्टिकली, यानी कि पानी का जो तो कह रहे कुआँ में और ग्राउंड वाटर यानी कि बगीचा में, पोखरा में, है ना, नदिया में पानी का जो लेवल जो होता है पानी का वो घटने लगता है। सम ऑफ द वेल्स यानी कुछ ऐसे कुआँ होते हैं में ड्राइव ऑफ, सूख जाते हैं, यानी गाँव में जो कुआँ होता है, ठीक है, इनार जो होता है आप देखे होंगे क्या होता है, सूख जाता है पानी की वजह से, पानी ना रहने की वजह से। द एबिलिटी ऑफ वाटर रिड्यूस, यानी पानी का जो एबिलिटी होती है यानी कि जो मौजूदा होता है वो क्या होता है, रिड्यूस यानी खत्म हो जाता है। क्रॉप्स कैन नॉट ग्रो प्रॉपर्ली, जो हम बोल ही रहे थे कि क्रॉप यानी क्या होता है, फसल, यानी फसलें जो होते हैं कैन नॉट ग्रो प्रॉपर्ली, यानी कि मतलब जमते नहीं हैं, बड़े नहीं होते हैं। बस मान लीजिए यहाँ तक बारिश किया है ना, मतलब मान लीजिए धान का बिया यहाँ तक रोपे हैं, छोटा सा रोपते हैं तो उतने का उतना ही रहता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता है, ठीक है। वैसे इस वीडियो में हो सकेगा तो मैं अपना एक वीडियो इसमें मतलब लिंक करूँगा लास्ट में, ठीक है। धान जैसे हम रोप रहे थे तो वो उसको हो सकेगा तो लास्ट में हम उसको मतलब दिखाएँ, माने उसको दिखा देंगे कि देखिए ऐसे हम बिया रोपते हैं तो समझिएगा कि अगर जैसे बिया हम रोपे हैं धान में, अगर वो पानी मतलब ना आए तो पानी जैसे जितने चक्कर हम लोग बिया रोपे हैं वो तई चक्कर रहेगा, बड़ा सा फसल नहीं होगा, यानी बड़ा सा धान नहीं होगा, और जब बड़ा सा उसका डंटी नहीं होगा तो फसल होगा ही नहीं, ठीक है। हो सकता है इसमें लास्ट में जोड़ दूँ। सम ऑफ द वेल्स, यानी कुछ ऐसे कुएँ होते हैं में ड्राई अप, सूख जाते हैं, ये हमने पढ़ लिया कि अब पानी जो होते हैं कमी हो जाती है। क्रॉप कैन नॉट ग्रो प्रॉपर्ली, पानी जो होता है क्या होता है, नहीं जमते हैं, नहीं प्रॉपर्ली क्या होते हैं, बड़े नहीं होते हैं। सच ए कंडीशन, यानी इस तरह की परिस्थितियाँ जो होती है हम लोग ड्राउट यानी सुखाड़ बोलते हैं। यानी कह रहा है कि ज़्यादा मात्रा में बारिश ना हो, ज़्यादा मात्रा में बारिश ना हो, फसल भी रोपे हुए हैं और फसल जो सूखने लगे, मिट्टी जो है सूखने लगे, ठीक है, तो इस प्रकार का हम लोग क्या बोलते हैं, सुखाड़ बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इन कंडीशन इस प्रकार कंडीशन में क्या होता है, परिस्थिति में क्या होता है कि ड्राउट इज डिफिकल्ट गेट फूड ऑफ फोडर, यानी भोजन का प्रभाव पड़ने लगता है, यानी सारे जो खेती बाड़ी होते हैं, जो हम फसल रोपे रहते हैं सब सूख जाते हैं, सुखाड़ होता है चारों तरफ से। देयर इज एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी का होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी हो जाती है। एक्सट्रीम होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, शॉर्टेज मैंने कमी, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की कमी हो जाती है। मैनी स्टेट्स इन और कंट्री, यानी हमारे भारत के, यानी अपने ही देश का बात कर रहा हूँ, तो हमारे भारत देश के जितने भी राज्य होते हैं और ड्राउट है ना, यानी सूख जाते हैं, प्रोन लाइक राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, यानी बहुत सारे राज्य है जो पानी की वजह से क्या होता है, सूख जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। द पीपुल सफ़र एडवर्सली व्हेन देयर इज अ ड्राउट, यानी बहुत सारे लोग जो होते हैं सुखाड़ से क्या होते हैं, यानी कि फेस करने लगते हैं, समस्या करना, यानी पीड़ित हो जाते हैं कि मैंने सुखाड़ हो गया तो कैसे खेती बाड़ी होगा, जब खेती बाड़ी नहीं होगा तो फसल नहीं होगा तो कैसे मतलब इसको लोग मतलब क्या कहा जाता है, इसको लोग मतलब खाएंगे पिएंगे कैसे रहेंगे, सारा अनाज ही नहीं होगा, तो कहने का मतलब पूरा चौपट हो गया, है ना। किसानों के लिए ज़्यादा चौपट हो जाता है, अमीरों के कहा है वो तो बस भीख मांग के खाते ही रहेंगे। कुछ भिखारी हमारे घर के बगल में भी है, ठीक है, खैर किसी दिन बताऊंगा। बर्थ पीपुल, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं, एनिमल्स यानी जानवर होते हैं, डाई यानी मर जाते हैं, पीपुल लोग यानी कि जानवर जो होते हैं, डाई यानी मर जाते हैं गर्मियों के दौरान में, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर, यानी पानी की कमी से और जानवरों के पानी की कमी से और भोजन की कमी से। द टॉप लैंड बिकम ड्राई, यानी कि जो मिट्टी का जो ऊपरी लेयर जो होता है क्या होता है, सूख जाता है, लीडिंग सॉइल इरोजन, यानी क्या होता है कटाव होना शुरू हो जाता है, विच मेक्स द सॉइल लेस फर्टाइल, इसलिए क्या होता है मिट्टी जो होता है फर्टाइल नहीं, उसके अंदर जो नमी होती है यानी हाल जो होता है बहुत कम हो जाता है, ठीक है। द फार्मर आर रोस्ट सफ़र, इस प्रकार से जो किसान जो होते हैं उनके साथ ये बहुत बुरा होता है और मैंने पीड़ित हो जाते हैं इस तरह के सिचुएशन से कि पानी जब नहीं होगा मतलब तो कैसे वो खेती बाड़ी करेंगे, तो बहुत ज़्यादा निराशजनक यानी निराश हो जाते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। फ्लड्स मैंने क्या होता है, बाढ़, ठीक है। द टाइम यानी ऐसा समय, ड्यूरेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरी फ्लड्स टू फ्लड्स, कह रहा है कि बाढ़ यानी बाढ़ क्या होता है कि ड्यूरेशन में दौरान, द एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल यानी बारिश का पानी जो होती है ज़्यादा मात्रा में जगह टू जगह होने लगती है इन इंडिया, यानी भारत में। मानसून इज द मोस्ट अवॉइडेड सीजन इज ब्रिंग रेन, यानी क्या होता है मानसून जो होती है भारत में क्या होता है, यानी कि बारिश वाला पानी मैंने मौसम आता है, महीना आता है तो बारिश ज़्यादा तक होती है। आफ्टर द हॉट समर मंथ, यानी गर्मियों के बाद, गर्मियों के दौरान क्या होता है, गर्मियों के बाद क्या आता है मैंने आती है, तो जैसे हम लोग अगर हिंदू वाले जो भाई होते हैं वो बोलते हैं कि मतलब कि सावन आया है, तो सावन में क्या होता है, सावन भादो होता है ना, तो सावन भादो में क्या होता है कि बारिश ज़्यादा मात्रा में बारिश होने लगता है, ठीक है। द फार्मर वेट फॉर रेन टू शो देयर क्रॉप्स, तो बारिश का होता है यानी गर्मियों के बाद क्या होता है बारिश आने लगता है, जुलाई है ना, जुलाई के समय में बारिश आने लगता है, ठीक है, भादों के समय में। तो फार्मर यानी किसान जो होते हैं वेट यानी इंतज़ार करते हैं, फॉर रेन यानी बारिश का,
टू सो देयर क्रॉप्स, ठीक है। तो सो मतलब होता है बोना, क्या होता है बोना, यानी फसल को बोने के लिए पानी का इंतजार करते हैं। जैसे ही पानी आता है फसल को रोपना शुरू कर देते हैं। जैसे धान का बिया डाल देते हैं, धान इसके बाद से जब 10-15 दिन 20 दिन छोड़ देते हैं, फिर बिया जब बड़ा हो जाता है, 1 बीता का हो जाता है, तो फिर जाकर उसे मिट्टी में ले कर रोपने लगते हैं। हाउएवर, हालांकि एक्सेस रेनफॉल इज एल्सो हार्मफुल, ज़्यादा मात्रा में जब बारिश होता है वो भी हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो एक्सेस मतलब क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में, तो ज़्यादा मात्रा में बारिश जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, हानिकारक होता है, हमारे लिए होता है। वेन यानी कि जब इट रैन एक्सेसफुली फॉर सेवरल डे, यानी कि बारिश जो होता है लगातार बहुत दिनों तक होता रहता है, तो द लेवल ऑफ वाटर इन द रिवर राइजेस, तो पानी का जो है ना, यानी नदी का जो लेवल होता है, मान लीजिए बारिश का नदी का पानी जो इतना लगा हुआ है, जब बारिश ज़्यादा मात्रा में होगा तो क्या होगा, पूरा भर जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इतना लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जब बारिश जब होगा तो क्या होगा, पूरा खेत तो घर दुआर सब का हो जाएगा, उसी में मैंने बाढ़ में चपेट में आ जाएगा, जैसे अभी पटना में आया हुआ था। वाटर इन द रिवर राइजेस, से पानी जो होता है ज़्यादा मात्रा का होगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। मान लीजिए पानी का लेयर यहाँ तक है, यहाँ पर है, ठीक है। तो बारिश जब ज़्यादा मात्रा में होगा तो पानी की यहाँ तक लेयर था, अब लेयर का होगा ऊपर उठता चलेगा, तो ऊपर उठता चलेगा तो मान लीजिए घर है, दुआर है, जानवर है, कोई है, सारा उसमें डूब जाएगा। एंड फ्लोइंग द नियर बाय लैंड, यानी कि खेती बाड़ी का होता है, यानी कि भर जाता है सब। द क्रॉप फील्ड, यानी कि जो फसल वाला खेती होती है वो भी फंस होता है। विलेज, गाँव, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, एंड टाउन गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर, यानी कि पूरी तरह से क्या होता है, मिल जाता है। शहर, गाँव, तालाब, नदी, खेती बाड़ी, सारा चीज़ का होता है, मैंने बाहर से चपेट में आ जाता है और सारा ख़त्म हो जाता है। सच द कंडीशन इज द फ्लड, तो इस तरह का हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लड यानी बाढ़ बोलते हैं। हैवी फ्लड है ना, हैवी फ्लड्स में क्या होता है, जब ज़्यादा मात्रा में बाढ़ आता है तो कॉज डैमेज टू क्रॉप, तो फसलों का करते हैं डैमेज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। हाउसेस, घरों को बर्बाद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, गिरा देते हैं। रोडों को ख़राब कर देते हैं, तोड़ फाड़ देते हैं। एनिमल्स, यानी बहुत सारे जानवर सब मर जाते हैं, मैंने डूब कर क्या होता है, मर जाते हैं। एंड ह्यूमन्स, और इंसान भी मर जाते हैं, ठीक है। मर भी करेंगे, कहने का मतलब खाना ही नहीं खाएंगे, बहुत सारे घर उसमें है, छोटा बच्चा उसमें चपेट में आ गया बाढ़ में, तो सीधा सी बात है मरना ही पड़ेगा, मर जाते हैं। द क्रॉप, यानी कि फसल जो होते हैं, गेट कवर्ड विथ वाटर एंड कैनॉट ग्रो प्रॉपर्ली, फसल जो होते हैं पानी, मान लीजिए फसल हमने यहाँ तक रोपा हुआ है, फसल जो है इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए इधर भाई कट्टर है ना, ये मान लीजिए क्या है, फसल है, तो इतेचा का फसल था। अब बारिश हुआ, बारिश होने के बाद से ये क्या हुआ, फसल जो पूरा ढक गया, तो यहाँ तक क्या होगा, पानी हो गया, यहाँ तक पानी होगा मान के चलिए, तो ये ढक गया फसल। जब फसल ढक जाएगा, पानी को लेयर ऊपर हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये क्या होगा, सूख जाएगा, इतनी हो जाता है, क्या बोलते हैं, पिघल जाता है ना, ये नहीं बोलते हैं कि पिघल जाता है मतलब, ठीक है। तो हाउस सब ख़राब हो जाता है, ठीक है। कवर्ड विद द वाटर कैन ग्रो प्रॉपर्ली, तो फसल जो होते हैं यानी कि नहीं जमते हैं, उसमें पिघल जाते हैं, गल जाते हैं और ख़त्म हो जाता है। दिस रिजल्ट इन फूड शॉर्टेज, इस प्रकार से क्या होता है, भोजन की शॉर्टेज यानी कमियाँ होने लगती है। द एनिमल्स लिविंग इन वाटर, यानी कि जो जानवर जो होते हैं पानी के अंदर रहते हैं, एल्सो कैरी है ना, यानी कह रहा है कि जो यानी जो जानवर जो रहते हैं समुद्र के अंदर रहते हैं वो भी कैरी करने लगते हैं, कहाँ, फ्लड ऑफ वाटर, यानी पानी के बाढ़ के ऊपर आ जाते हैं। जैसे शार्क, डॉल्फिन जो होती है, मान के चलिए वो कहाँ रहती है, ओशियन में सीम रहती है, लेकिन पानी ज़्यादा मात्रा में उस शहर में हो जाएगा है ना, छोटा छोटा तालाब, पोखरा, नदी, रोड सारा चपेट में आ जाएगा। तो नदी यानी कि जो समुद्र में मतलब रहने वाली जो हवेल मछली भी रहेगी वो भी कहाँ आ जाएगी, रोड पर आ जाएगी। भाई कंटिन्यू बोलते बोलते मेरा गले में से खांसी आने लगा, ठीक है। यही होता है भाई कि जब मेहनत करो तो ईमानदारी से, ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। हाँ, देखते रहिएगा, अभी तो टेलर है ना, अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है। देखिए मेरा तबीयत भी सही नहीं है और मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मेरे गले से खराश आ रहा है, अब वो तो मैं एकदम नॉर्मल बोल रहा हूँ, तो ये बातें नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है, नहीं, मैं एक एक चीज़ को बहुत आसानी से आपको समझा रहा हूँ कि चीज़ें समझ में आए और लंबे समय तक याद रहे, बहुत लंबे समय तक, इस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मछली का पानी जो होती है मान लीजिए रोडों पर आ जाएगी, रोडों पर ही घूमने लगेगी, क्योंकि बाढ़ जब आता है तो सारा पानी ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर में मछली आराम से घूमते फिरती रहेगी रोड पर। किसी की दुकान में जाकर कुछ खाने पीने लगेगी, क्या मगरमच्छ आएगा वो भी खाने पीने लगेगा, हाय बाय टाटा सी यू सब कुछ कर लेगा सबसे। आगे देखिए, दे गेट ट्रैप ऑन लैंड एंड डाई, ठीक है। क्या होता है कि भूमि पर जब आ जाते हैं तो फंस जाते हैं। मैंने कह रहा है कि मान लीजिए हवेल मछली, कोई मछली आ गई, ठीक है, किसी मतलब रोड पर आ गई, तो वहाँ पर पानी जब सूख जाता है तो क्या होती है, मर जाती है वहाँ पर। बहुत पीपुल यानी लोग जो होते हैं, एनिमल्स जानवर जो होते हैं, डाई ड्यू टू ड्रोइंग है ना, यानी कि जो जानवर होते हैं और लोग जो होते हैं हंगर यानी भूख के हमारे क्या होते हैं, मर जाते हैं। लेक ऑफ ड्रिंकिंग, पानी की कमी हो जाती है, वाटर एंड डिजीज, और पानी में क्या होता है, बहुत सारी बीमारी फैल जाते हैं, क्योंकि शुद्ध पानी आपको मिलेगा नहीं, और आप रोड का पानी या नदी का पानी तो पीजिएगा नहीं। जब नदी का
पानी पीजिएगा नहीं, मतलब तो कहने का मतलब है जिएगा नहीं। और नदी का पानी अगर पी लेते हैं तो बीमारी होगा तो मर जाएंगे। तो कह रहा है कि इस तरह का बहुत सारा चीज़ सिचुएशन को हम लोग फेस करना पड़ता है। अब पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी पानी का हम लोग बचाव कैसे कर पाएंगे। द डिमांड फॉर वाटर इज इंक्रीज डे बाई डे, है ना, यानी कह रहा है कि पानी जो होता है डिमांड जो है उसका बहुत ज़्यादा आ रहा है। पानी का डिमांड जो है हो रहा है ज़्यादा मात्रा में आजकल आ रहा है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इसलिए क्योंकि जनसंख्या है दिन पर दिन का और ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए पानी का डिमांड ज़्यादा हो रहा है। मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड, मोर एंड मोर यानी कि पानी जो होता है, ठीक है, खेती बाड़ी के लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादा मात्रा में। प्रोड्यूसिंग फूड यानी भोजन को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड ऑल्सो इंडस्ट्री यानी कारखानों में पानी के लिए, खेतों में, भोजनों में, किचन में, घरों में, द्वार में, हर जगह पानी की ज़रूरत होता है। ऑल दिस फैक्टर आर लीडिंग टू वाटर शॉर्टेज, ये जितने भी फैक्टर दिया गया है पानी की कमियाँ होता है, ठीक है। द डिमांड ऑफ वाटर फॉर एग्जिट द एबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी का जो है ना, मान के चलिए पानी थोड़ा है तो पानी मान लीजिए इतना है, लेकिन डिमांड इसका इससे भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा। और यू मस्ट हैव सीन लॉन्ग क्यू फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर स्पेशली इन सिटी, जैसे कि शहरों में आपने देखा होगा कि पानी की मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है। जब पानी नहीं होता है शहर के लोग कैसे मने एकदम झिलमिलाने लगते हैं, क्योंकि उनको पानी की मतलब ज़रूरत होती है और पानी उनको मिल नहीं पाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। हैंस तब का होता है, इट हैज़ बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नॉट टू वेस्ट वाटर, तो यूज वाइजली एंड केयरफुली। कह रहा है कि इस तब हमें क्या करना चाहिए कि पानी जो है हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए, नॉट टू वेस्ट वाटर, पानी को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। एंड टू यूज इट वाइजली, और बहुत ध्यानपूर्वक से हमें पानी की यूज करनी चाहिए। एंड केयरफुली, ठीक है, वाइजली यानी कि बुद्धिमानी से, एंड केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक से। वी नीड टू टेक अर्जेंट स्टेप टू कंजर्व वाटर, और उस पानी को कंजर्व यानी उस बिटोरने के लिए हम अर्जेंट क्या करना चाहिए, कदम उठाने चाहिए, स्टेप उठाने चाहिए, और उस पानी को इकट्ठा करना चाहिए, ना कि हमें उस पानी को मतलब बेवजह हमको ख़त्म करना चाहिए, है ना, बर्बाद करना चाहिए नहीं, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है। ये गर्मियों के दौरान आप देखते होंगे कि जब गर्मी के दौरान जब पोखरी जो नदी पानी जो होता है सूख जाता है, तो जानवर देखिएगा इधर उधर भागने लगते हैं, पानी से तड़प कर मर जाते हैं। हम ही लोग रहते हैं, है ना, और खाए कुछ गर्मियों के दौरान में मान लीजिए कुछ दूर चल देते हैं तो कितने पानी की कमी हो जाती है, ऐसा एकदम हम लोग हाँफने लगते हैं जैसे पानी पानी पानी, मतलब पानी नहीं मिलता है तो बूढ़े लोग जो होते हैं या जिनकी हालत ख़राब हो जाती है वो तो भाई मर ही जाएंगे पानी की वजह से। तो इसलिए पानी बेहद ज़रूरी है, ठीक है। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं सम ऑफ द स्टेप बाई विच वी कैन कंजर्व वाटर एट होम। कह रहा है कि कुछ स्टेप दिया गया है, कुछ मैंने कदम उठाइए जो आप घर में पानी का करें इकट्ठा कर सकें। एवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी को मैंने ज़्यादा वेस्ट करना छोड़िए, उसको इग्नोर कीजिए, ठीक है, यानी पानी को ज़्यादा मात्रा में यूज ना कीजिए, जितना ज़रूरत है उसी को उतना यूज कीजिए। एंड यूज इट जूडियसली, यानी कि ध्यानपूर्वक उसे यूज़ कीजिए कि हाँ कहाँ कैसे यूज़ करना है। उसी तरह कपड़ा धोना है, हाथ धोइए, नहाना है तो एक बाल्टी में अगर नहा सकते हैं तो एक बाल्टी में नहाइए, ना कि 10 बाल्टी में नहाइए, क्योंकि 10 बाल्टी नहाइएगा तो पानी की कमी होगी, बेवजह वेस्ट होगा। रिसाइकल वाटर वेनेवर पॉसिबल, अगर आप पानी हो सकता है कि रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे यूज कर रहे हैं, जैसे नहा रहे हैं, उस नहा के पानी किसी और चीज़ में यूज़ कर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, उसको यूज़ कीजिए। प्रिवेंट लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द टेप मतलब जैसे कि शहरों में क्या होता है, बड़ा सा एक पाइप होता है, तो पाइप के द्वारा इधर उधर चारों तरफ पाइप लगा रहता है, अगर उसमें कहीं लीकेज हो गया है तो उसको जाइए टेप मारिए और उसको बचाव कीजिए। वरना ये नहीं कि नाला में पानी गिर रहा है, उस पाइप के द्वारा पानी गिर रहा है तो गिरने दीजिए नहीं, उससे वहाँ पर उसको बैंडेज कीजिए और उसे रोकिए, ठीक है। टर्न ऑफ द टेप एंड द वे नॉट इज यूज, ठीक है, अगर आप मतलब नल का पानी है मान के चलिए नल का पानी खोल दिए हैं, नल का पानी आपने खोल दिया है, ठीक है, मान लीजिए नल है, इस नल का पानी खोल दिए हैं, तो जब बारिश इसमें से पानी गिर रहा है तो इसको आप क्या कीजिए, बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, ना कि खोल दीजिए हका हो रहा है मेरा थोड़ी है नहीं। आप एक इंसान है और इंसान के पानी बेहद ज़रूरी है, तो इंसानियत की वजह से उस पानी को रोकिए कि आने वाले मतलब जो फ्यूचर में जो मतलब दूसरों को नीड हो, ज़रूरत हो, उसको मतलब उस पानी को यूज कर सके, ठीक है। आगे देखिए, यूज ए बॉकेट एंड मग, है ना, हमेशा हमें बॉकेट यानी बाल्टी और मग की जरूरत करनी चाहिए, ना कि ऐसे ही झाड़ना फाड़ना। इससे क्या होगा कि जहाँ आप एक मतलब जो काम मान के चलिए पाँच लोटा में हो जाएगा, 5 मग में हो जाएगा, या 1-2 बाल्टी में हो जाएगा, अगर ऐसे ही डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं तो ना जाने कितनी पानी ज़्यादा का होगा, वेस्ट हो जाएगा। इंस्टीट ऑफ शोवर ऑफ द हैव बाथ, यानी शोवर जब नहाते हैं, जैसे बाथरूम में आप जब नहाते हैं तो एक झरना टाइप का रहता है, तो झरना टाइप का रहता है ऐसे ही, है ना, ऐसे रहेगा तो यहाँ से पानी का होता है गिरता रहता है, तो वो यूज मत कीजिए, उससे क्या होता है ज़्यादा मात्रा में पानी गिरता है। तो आप यूज कीजिए मग को, बाल्टी, उससे क्या होगा कि थोड़े मैंने 1-2 बाल्टी में नहा लीजिएगा, वरना झरना का पानी से आप नहाते हैं तो ना जाने कितने बाल्टी का हो जाएगा, पानी गिर जाएगा, जो मतलब हमको यकीन नहीं होता है, हम उसको फेस भी नहीं कर पाते और हमको ऐसा लगता है कि नहीं मतलब पानी का हम ख़त्म कितना होता है उसे हम जान नहीं पाते हैं, ठीक है।
प्रिवेंट ओवरफ्लो ऑफ ओवरहेड वाटर शॉर्टेज टैंक कह रहा है कि जब पानी के यानी छत के ऊपर मान लीजिए पानी आपने रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है, तो शॉर्टेज टैंक यानी टैंक ऊपर रखा हुआ है, तो पानी जब भर जाता है तो जाकर उसे बंद कर दीजिए, उसे बंद कर दीजिए, नहीं कि पानी गिर रहा है तो गिरने दीजिए, नहीं, उसे बंद कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और बारिश का पानी जो हो रहा है उसे हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ कीजिए, यानी खेती बाड़ी में उसे यूज़ कर लिए, उसे खेती बाड़ी से क्या यूज़ कर लीजिए। ठीक है, अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का होता है, थोड़ा इसे पढ़ लेते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि बारिश का पानी जो होता है उसे हम लोग खेती बाड़ी कैसे करते हैं, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए गुड मेथड टू कंजर्व वाटर, यानी रेन वाटर यानी बारिश का पानी जो होता है उसे खेती बाड़ी करते हैं तो एक तरह का बहुत अच्छा चीज़ होता है। ठीक है, यानी कि बहुत ये बढ़िया बात है कि आप खेती के पानी से कर रहे हैं। तो कह रहे हैं गुड मेथड कंजर्व वाटर, तो इस तरह का पानी जब होता है बारिश का पानी उसे कंजर्व कीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। इट मीन्स कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर लेटर यूज, यानी कि जब बारिश का पानी जब कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उसे लंबे समय तक आप यूज कर सकते हैं। इट है ना, वी कैन यूज हार्वेस्ट वाटर फ्रॉम वेरियस पर्पस इंक्लूड ड्रिंकिंग, वॉशिंग, वाटर प्लांटिंग इन टॉयलेट etc, यानी बारिश का पानी जो होता है मान के चलिए ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब प्रोसेस होता है 1 2 3 है ना, उसका होगा। तो बारिश का पानी आप मान लीजिए टैंक में यूज कर लीजिए और उसको खेती बाड़ी में, कपड़े धोने में, है ना, इस तरह का पानी में आप यूज़ कीजिए। जैसे बारिश का पानी आता है तो आप नहाइए, कपड़ा उसी में धो दीजिए, भैंसिया को उसी में नहवा दीजिए, तो इस तरह का पानी आप उसमें यूज़ कीजिए। ठीक है, आगे लिखा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी डन इंटू 2 वे, यानी कि बारिश का पानी जो होता है, बारिश का पानी जब होता है तो हार्वेस्टिंग यानी खेती बाड़ी जब करते हैं तो कैन बी डन इंटू 2 वे, यानी 2 तरह का होता है। सरफेक्स रन ऑफ हार्वेस्टिंग, सरफेक्स यानी सतह जो होता है, रन ऑफ हार्वेस्टिंग का रन ऑफ हार्वेस्टिंग। सरफेक्स यानी कि जब ज़मीन पर यानी बारिश का पानी होता है तो ज़मीन पर लग जाता है, तो उसे खेती बाड़ी में ज़्यादा यूज कीजिए। ये नहीं कि मतलब कि इधर उधर मतलब नाला वाला में बहा दीजिए, नहीं, अगर लग रहा है तो उसे, जैसे टंकी का पानी है तो टंकी का मतलब छत पर लगाएंगे तो उसे खोल दीजिए, बारिश का पानी उसमें रख लीजिए, उस बारिश के पानी से आप कपड़े उपड़े धो लीजिए, टॉयलेट के लिए यूज कर लीजिए। ठीक है, और नदी का पानी है तो मतलब उसमें बारिश का पानी नदी में जा रहा है तो उस नदी का पानी से खेत को अपना सिंचाई कर लीजिए। और टॉप जब खेत पर आता है उसको भी हम लोग यानी रूफ टॉप मैंने ऊपर छत के ऊपर जो पानी होता है उससे हम लोग क्या करना चाहिए, यूज करनी चाहिए। ठीक है, सरफेक्स रन ऑफ हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो इन दिस सिस्टम रेन वाटर इज अलाउड टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द ड्रेन दैट कलेक्ट रेन वाटर। कह रहा है कि सरफेक्स मैंने सतह वाला सर्फ यानी जो पानी जो होता है नीचे की तरफ होता है, तो क्या होता है ग्राउंड डायरेक्टली ड्रेन, यानी ड्रेन से क्या होता है एक जगह से एक जगह, दूसरे जगह से इधर उधर, तो इस तरह का पानी हमें यूज करना चाहिए। डेट कलेक्शन रेन वाटर या बारिश का पानी इसमें हमें कलेक्ट कर रखना चाहिए, यानी बहुत बड़ा डाम बनाना चाहिए। उस डाम में क्या होता है बारिश जब आता है तो उस पानी को उसमें इकट्ठा कर लेना चाहिए। जैसे खेतों में सिंचाई करना हो तो उस डाम के द्वारा यानी पाइपों के द्वारा उस डाम को खोलकर आप यूज कर सकते हैं, है ना, उस टंकी को। जैसे देखे होंगे लगा होता रहता है, जैसे कि शहर में जाइएगा तो देखिएगा आकाश में टंकी का पानी बड़ा बड़ा लगा रहता है। पीट्स, ट्रेंचेस, डॉग वेल, सिटी से आ जाए तो कलेक्ट रेन वाटर, यानी कि पीट्स हो गया, ट्रेंच हो गया, डॉग वेल्स यानी खुदा हुआ इनार होता है, कुआं जो होता है, इस प्रकार के हमें मतलब बनाना चाहिए और उसमें हमें बारिश के पानी को इकट्ठा करने चाहिए, रखना चाहिए, और उसको जब यूज़ करना हो तो उसे हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं, 1 बज गया बस। कल लिखा है रूफ टॉप यानी कि रूफ टॉप यानी कि छत के ऊपर जब बारिश होता है तो उसे हार्वेस्टिंग यानी कैसे यूज करना चाहिए उस चीज़ के बारे में बता रहा है। ठीक है, लिखा है कि इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है कि रेन वाटर फेलिंग ऑन द रूफ, यानी बारिश का पानी जो होता है छतों पर गिरता है और बिल्डिंग यानी किसी बिल्डिंग के यानी किसी घर के ऊपर जब गिरता है, इस कलेक्ट थ्रू द पाइप, तो पाइप को थोड़ा का उसे कलेक्ट कर लीजिए इनटू द शॉर्टेज टैंक, स्टोरेज टैंक यानी एक टैंक रखिए। ठीक है, क्या कर रखिए, एक टैंक रखिए। मान लीजिए इसका टैंकी है, इसको टैंकी मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए टैंक है, तो जब बारिश का पानी हो रहा है छत पर से तो क्या होता है पाइप के द्वारा पानी नीचे गिरने लगता है, तो टैंक लगा के उस टैंक में क्या करिए, पाइप मतलब मान लीजिए टैंक यहाँ पर है, छत आपका यहाँ पर है। ठीक है, छत आपका क्या यहाँ पर है, तो इस तरह से पानी गिर रहा है यहाँ पर मान कर चलिए, तो यहाँ पर एक पाइप लगा दीजिए। क्या करिए, पाइप लगा दीजिए इसमें बोरिंगवा में, है ना, यहाँ पर जैसे कि छत का पानी होता है ना, इससे गिरता है, तो रख दीजिए, पानी के क्या करिएगा इस टैंक में गिरेगा, इस पानी जो होता है टैंक में गिरेगा, टैंक में क्या होगा पानी कलेक्ट हो जाएगा, फिर उसको आप यूज़ कर लीजिए किसी चीज़ों में। द कलेक्ट वाटर नीड टू फिल्ट्रेट बिफोर एज कंटेंट सॉइल फ्रॉम द रूफ। कह रहा है कि जब बारिश का पानी जब छत पर होता है तो जब मतलब तो उसको पानी को मतलब इधि कर लीजिए, क्या कर लीजिए, उसको इकट्ठा कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, है ना। उसके बाद से जब उसको यूज करते हैं तो उसको आप जो है इधि कर लीजिए, फिल्टर कर लीजिए, क्या कर लीजिए, आप उसे फिल्टर कर लीजिए। ठीक है, तब उसको यूज कीजिए छतों का पानी। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी अलाउड, ये अलाउड किया गया है कि टू फ्लो इनटू अ डीप यानी कि उस डीप जाएगा तो पिच इन द ग्राउंड सो द रिचार्ज और रिफिल द ग्राउंड वाटर, फिर उसको रिफिल कीजिए मतलब उसको फिल्टर कीजिए और फिर से उसको पानी को यूज़ करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो मेरे भाई हमने चीज़ को पढ़ा बहुत अच्छे से। ठीक है,
तो कैसा लगा ये क्लास आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ को भी देख लेते हैं बस ऊपर ऊपर, है ना। लेटेस्ट रिकल्स यानी हमने अभी तक क्या पढ़ा है, तो थ्रू अबाउट 2/3 यानी 2/3 जो होता है पृथ्वी जो है पानी से क्या हुआ ढका हुआ है। ओनली अबाउट 0.01% ऑफ इट इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, यानी कि 0.01% जो है पानी जो है इंसानों के यानी कि लिए ज़रूरत, माने उनके लिए मैंने पानी जो है प्योर है, अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है। बाकी उससे अलावा जितना भी पानी है क्या है, ख़राब है, ख़त्म है, बेकार है, ठीक है। बाकी 0.01% ही पानी जो है इंसानों के लिए बेहद मतलब उनके लिए जो अच्छा है, जो उनके लिए मतलब पी सकते हैं, नहा सकते हैं, ठीक है। वाटर इज एजेंटी ऑफ लाइफ, यानी पानी जो होता है हर किसी के लिए ज़िंदगी के लिए का है, आवश्यकता है, ज़रूरी है। इट इज़ इम्पोर्टेंट है, ये जो पानी जो होता है एक तरह का नेचुरल रिसोर्स होता है, संसाधन होता है। वाटर इज एडेड बाय एयर, वाटर जो होता है एडेड किया जाता है टू एयर यानी हवा से बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन के द्वारा। ओशियन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग वाटर टू अस, यानी महासागर जो होता है ये बहुत बड़ा प्ले रोल करता है ना, पानी को सप्लाइंग करने के लिए। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू एटमोस्फेयर एंड बैक टू द अर्थ इज कॉल्ड वाटर साइकिल। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर यानी पानी का सर्कुलेशन जो होता है फ्रॉम द सरफेस यानी सतह से, है ना, यानी कि ज़मीन से पानी जगह होता है, फिर आकाश में जाता है, फिर आकाश में से बादल बनकर फिर ज़मीन पर आ जाता है। ये जो होता है इसको हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं। इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, ये जो होता है बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इस प्रकार पानी जो होता है बेहद ज़रूरी होता है ना। ये जो स्लो प्रोसेस होता है इस प्रकार का। आगे देखिए, वाटर वेपर्स कंडेंस इनटू एयर, यानी कि वाटर यानी पानी का जो भाप जो होता है कंडेंस यानी जम जाता है हवा में, इन द एयर यानी हवा में क्या होता है जम जाता है, इनटू टीनी ड्रॉपलेट यानी कि छोटे छोटे बूंद, यानी छोटे छोटे बूंद का जो बारिश का छोटे छोटे बूंद जो होता है जब आकाश में जाता है तो जम जाता है, फिर बादल बन जाता है, ठीक है। जॉइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स, और क्लाउड्स का यानी कि बादल के रूप में बन जाता है। द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर यानी बारिश का पानी जो होता है छोटे छोटे बूंद में क्या होता है नीचे गिरने लगता है, एज रेन यानी कि बारिश के रूप में। हेल यानी कि ओला और स्नो यानी बर्फ का टुकड़ा। विच रिप्लेनिश द वाटर इन रिवर, रिप्लेनिश वाटर इन रिवर पानी में होता है। लेक्स यानी झीलों में, वेल्स यानी कि कुआं में, सॉइल यानी कि मिट्टी में। एक्सेसिव रेंस यानी ज़्यादा मात्रा में जब बारिश होता है तो क्लोज फ्लोर्स यानी ज़्यादा मात्रा में जब बारिश होने लगता है, कहने का मतलब है बारिश है, तो बारिश एकदम ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर्स। डेफिशिएंट रेन कॉज ड्राउट, और बारिश होकबे ना करे, ठीक है, धान के समय यानी खेती बाड़ी जब किया जाता है उस वक्त क्या होता है बारिश ना होके तो वो क्या होता है रेन, क्या होता है रेन, यानी कि बारिश ना होके तो क्या होता है ये हमको सुखाड़ जाता है, और बारिश ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो बाढ़ आ जाता है, ठीक है। बस थोड़ा सा बच गया, ठीक है। द अमाउंट ऑफ अवेलेबल वाटर ऑन अर्थ, यानी कि पानी का जो पानी जो है ना, यानी पानी का अवेलेबल वाटर ऑन, यानी पृथ्वी पर जो पानी का मौजूदा मात्रा जो है मौजूद है पानी का, इज़ लिमिटेड यानी लिमिटेड है, एंड हैंस वी नीड टू कंजर्व, तो इसीलिए हमें इसे मतलब ध्यानपूर्वक यूज करना चाहिए। कह रहा है कि पृथ्वी पर जो पानी जो है बहुत लिमिटेड है, बहुत कम मात्रा में मैंने है, जो मतलब पानी तो बहुत ज़्यादा हम जानते हैं, लेकिन जो मतलब पानी जो हमारे यूज करने लायक है वो 0.01% ही है, जो प्योर है, जो हमको यूज करते हैं, तो इसे बहुत लिमिट है, इसलिए हमें इसे ध्यानपूर्वक यूज करना चाहिए, ठीक है। कंजर्व इट, इसे हमें बचाना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ कंजर्विंग वाटर, यानी कि जब रेन वाटर यानी जो बारिश का पानी जो है उसे हमें खेती बाड़ी करना चाहिए, ठीक है। एक प्रकार का ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण मेथड है कंजर्विंग वाटर, यानी पानी को हम लोग कर सके, कलेक्ट कर सके, इकट्ठा कर सके, ठीक है मेरे भाई। तो बताइए कैसा लगा आज का क्लास, ठीक है। तो बताइए आज का क्लास कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये वीडियो जो है 1 घंटा 10 मिनट, यानी मेरे भाई मैं एक बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना, ये नहीं कि मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं मेरे भाई। मैं बैठे यानी जब से बैठा हूँ 1 घंटा 10 मिनट मेरे बैठे हुए हो, मैंने कहीं उठा नहीं है। मेरा हेल्थ भी ख़राब है, बोलने का दिल भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जब फीवर हो जाता है तो खांसी टाइप का हो जाता है, तो आवाज़ नहीं निकल पाती है। तो भाई मैं 1 घंटा 10 मिनट बैठा हूँ कंटिन्यू, तो क्या कम से कम आप बैठ के वीडियो नहीं देख सकते? आप सोचिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं दिमाग की यूज़ कर रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, है कि नहीं, फिर कंसेप्ट लगा रहा हूँ कैसे आपको चीज़ों को समझाऊँ, तो कम से कम आप वीडियो तो देख ही सकते हो ना। तो वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए जल्द से जल्द, ठीक है। बस 1000 सब्सक्राइबर कीजिए, फिर मैं आता हूँ बोर्ड के सामने, फिर आप हमें देख कर पढ़िएगा। मैं आपको तो नहीं देख सकता, लेकिन आप मुझे देख कर पढ़ सकते हैं। तो जब उस वक्त पढ़ाऊँगा उस वक्त और मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, क्योंकि मैं आपके सामने रहूँगा, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी एक्सप्रेशन, है ना, और चीज़ों की जो होती है समझाने का तरीका, वो एक एक चीज़ को दिखाऊँगा, फिर समझाऊँगा, तो कहिएगा वाओ सर। क्योंकि जब मैं 2 साल से पढ़ाता हूँ तो थोड़ा अब है कि अब पढ़ाया ही जाए, क्या ज़िंदगी में क्या पता कल क्या होगा नहीं होगा। लेकिन कहा जाता है क्यों मैं बैठूँ, क्यों मैं अल्लाह के भरोसे, खुदा के भरोसे, भगवान भरोसे बैठूँ। अगर अल्लाह ने हमें 2 हाथ दिया है ना, अगर ज़िंदगी में कुछ लिखा होगा तो बेहतर ही लिखा होगा, लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में उसे हम लेकर चलनी चाहिए। कल के भरोसे हमें नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कल कभी आता नहीं है।
आज अगर सही करते चलेंगे तो कल बेहतर होता चलेगा, ठीक है। तो बस यहीं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू।